इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है जस्ट टू हैव दैट इंटेलिजेंट एस्पेक्ट कि आप इस शहर में आए और आप मुकेश अंबानी बनना चाहते हो। मुकेश अंबानी आज एक दिन में तो नहीं बना। आइज़ हैं वो बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने गला घोटने की कोशिश की और आइज़ बाहर निकल जाती हैं, ऐसे हो गई। मुंह जबड़ा खुला हुआ एंड बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं। हीलिंग इन 2 मिनट्स, उसके लिए क्या मतलब आपके सामने प्रत्यक्ष कोई हो तब होता है? धीरे धीरे आप देखेंगे महिलाओं को जिनको फेस पैलेसी की प्रॉब्लम होती है, जबकि उनका बेड जो है वो साउथ और नॉर्थ ही डायरेक्शन में होता है। ओके, तो मतलब जितनी भी जो डिजीज होती है, जो साइंटिफिकली जिसके नाम है, उसका कोई ना कोई इलाज आपके इसमें भी रहता है। दो लोग हैं लड़ाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फायर एलिमेंट की प्रॉब्लम हो गई, फायर की डिस्टरबेंस, वो तो साउथ ईस्ट एलिमेंट को ही बैलेंस किया जाता है। सो वो एलिमेंटल बैलेंस तो एक डीपर पार्ट हो गया काम करने का। हनुमान जी का ओरिजिनल नाम प्लवमान था, तो प्लवमान से पंचमुखी हनुमान जी को ध्यान करते हुए वो गरुड़ जी, हैग्रीव और वो बाकी सारे नाम जो थे उन सबका एक चित्र। बीज मंत्र का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, लेकिन समय के साथ साथ क्या हम इसको भूलते जा रहे हैं? आज की जनरेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रही है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हर किसी के मन में कोई सवाल जरूर है, लेकिन क्या इन सब का सॉल्यूशन बीज मंत्र में है? तो चलिए आज हम जानते हैं डॉक्टर आरती और डॉक्टर गौरव से, जो इसमें अगर मैं कहूं तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, और अगर 2 मिनट में कोई हीलिंग कर सकता है तो उसके लिए डॉक्टर आरती, डॉक्टर गौरव बहुत फेमस हैं। तो वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया जी, थैंक यू सो वेरी मच। जब मैंने बीज मंत्र के बारे में जाना तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो मैं भी बहुत सरप्राइज थी और क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि आखिर ये बीज मंत्र क्या है। और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि बहुत सालों से चलता आ रहा है। Right. लेकिन क्या, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, इसका महत्व वाकई में कम होता जा रहा है समय के साथ? देखिए, महत्व तो एप्लीकेशन से बनता है ना। हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ पिछले कुछ टाइम में कि हमारा एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चक्रा, ये सब कुछ जो है ना ये बुद्धिस्ट डोमेन में चला गया। एज अ रिज़ल्ट जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी था उसको छोड़ के उसमें नेपच्यून, प्लूटो, तो वो जो नवग्रह बेस था उसको किसी ने चेंज कर दिया। जो हमारा वास्तु था उसमें 10 डायरेक्शन की बात आ गई, जबकि वहाँ 9 डायरेक्शन थे। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड सेंटर, तो ऐसे करके ये हमारी 9 डायरेक्शन थी जो ओरिजिनल सिस्टम के अंदर था। एंड मोस्ट सरप्राइजिंगली हमारा जो चक्रा सिस्टम था वो सबको 7 पता है, बट ओरिजिनली 9 था। तो मैंने जब ये पूरे मॉडल पे रिसर्च करा तो रिसर्च में मेरे को ये 9x9x9 मैट्रिक्स जो है आइडेंटिफाई हुआ। तो ऐसे करके हमने ये अपना पूरा रिसर्च मॉडल बनाया और सब लोगों को उस पार्ट से कनेक्ट करा, एंड वी स्टार्टेड गिविंग देम सॉल्यूशंस फॉर लाइफ व्हिच वर इंटीग्रेटिंग ऑल 3 एट वन विंडो इटसेल्फ। मतलब एक ही जो आपके सॉल्यूशन है उसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, वास्तु भी है एंड चक्र भी, चक्रास भी है जी, राइट। तो इस प्रकार से जो सॉल्यूशन मिला किसी भी क्लाइंट को, वो बहुत डीपर सॉल्यूशन था। तो ये हमारी निश एबिलिटी थी जो हम इस रिसर्च मॉडल से कनेक्ट कर पाए एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन बना पाए। और मैं गलत नहीं तो आपने इस पे किताबें भी लिखी हैं? जी, मैंने 2 बुक लिखी थी। हमने मतलब हम दोनों का एक थोड़ा वर्क डिवाइडेड है। डॉक्टर आरती का जो काम है वो प्राइमरली हीलिंग है। कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस में जो हीलिंग हम करते हैं वो डॉक्टर आरती करते हैं, और मेरा काम है ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अच्छा। तो कायदे सर तो मैं इनको ही ऑब्जर्व करता हूँ कि ये कैसे हीलिंग कर पा रहे हैं, सो दैट कि ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट जो है मासेस को समझ में भी आए एंड पीपल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग डॉक्टर आरती इन अ मैनर की दे भी, मतलब टीचर की वैल्यू तो ही पता चलती है ना जब स्टूडेंट उससे भी बेटर हो। बिल्कुल। तो इस वजह से जो है वो बेटर स्टूडेंट के लिए काम डॉक्टर आरती करते हैं। जस्ट हीलिंग 2 मिनट्स। हीलिंग इन 2 मिनट्स, उसके लिए क्या मतलब आपके सामने प्रत्यक्ष कोई हो तब होता है या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ही करते हैं? हम लोग एक्चुअली फिजिकल हीलिंग नहीं करते। ओके। डॉक्टर आरती ओनली डज हीलिंग थ्रू आइदर अ जूम कॉल और अ व्हाट्सएप वीडियो कॉल। तो कभी ऐसी कोई हीलिंग जिसके लिए डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो और उसके बाद बहुत सारी
हमारे यहाँ पर मतलब जो जितने भी केसेस हैं, जैसे मुंबई में 2-3 यहाँ के जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो कैंसर पेशेंट्स थे या उनके जो पेशेंट न्यूरो के मतलब उनको नॉर्मल प्रॉब्लम हुई थी, उनके आँखों का ऐसा लगा जैसे पैरालिसिस का कोई अटैक है, और उसको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और वो इंजेक्शन लगाते ही उसको तुरंत कार्डियक अरेस्ट हुआ, और कार्डियक अरेस्ट के बाद वो कोमा में चले गए। सो हमने जब उनकी हीलिंग करी, हमने मतलब डॉक्टर आरती ने जब उनकी हीलिंग करी, तो उसके बाद से उन्होंने रिस्पॉन्स देना शुरू करा। अदरवाइज वो सडनली दैट वाज अ पैनिक सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। तो आपको जब हीलिंग के लिए कोई आता है तो आपको उसकी मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए, और कभी इमीडिएट डेफिनेटली यस, वो टेस्ट तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। हमने कहा कि हमने किया, हमने ठीक कर दिया, उससे क्या रेलेवेंस है। जो टेस्ट करवा के आए हैं वो उनका आफ्टर हीलिंग क्या उसमें चेंजेस हैं, वो ही बता सकते हैं किसी क्लाइंट को या किसी पेशेंट को कि क्या रिलीफ है। या सेल्फ रिपोर्टेड भी होता है हीलिंग करने के बाद में, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रिलीफ। इमीडिएटली आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ टाइम पेशेंट को बताना होता है कि परसेंटेज ऑफ रिलीफ क्या है। इट साउंड्स वेरी एस्टोनिशिंग कि 2 मिनट में कैसे फ़र्क पता चल जाएगा, बट सभी पेशेंट्स ऐसे ही रिपोर्ट करते हैं। तो कभी कोई, जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार हम इमरजेंसी वार्ड में भी एडमिट होते हैं, Right. तो क्या इमरजेंसी हीलिंग नाम की भी कोई चीज़ है कि किसी को तुरंत इमरजेंसी हीलिंग चाहिए, तब तो आपके पास समय ही नहीं है, मतलब आप मेडिकल रिपोर्ट देखें या उसकी हिस्ट्री जानें, तो उसको जो भी प्रॉब्लम हुई होगी, जो भी रिपोर्ट कर रहा होएगा व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे, वो कुछ तो उसको बताएगा कि भाई इसको ये हुआ, या फैमिली मेम्बर कुछ अप्रोच करेगा, बताएगा ही कि ये प्रॉब्लम हुई है, उसको उस चीज़ के लिए हील किया जाता है, एंड उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली आते हैं। देखिए, इसमें मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, बिकॉज ये जिस तरह से बता रहे हैं वो तरीका ना लोगों को एकदम से पकड़ में ही नहीं आएगा। पकड़ में भी नहीं आएगा, मैं भी। She has the ability to heal somebody in 2 minutes. That is one part of the bigger picture. The second part of the picture is she can heal as many people as she wants in 2 minutes of time. नहीं, and not she wants as many people as available on Zoom call or maybe तो हमारा एक मास हीलिंग का group तो of हमारा एक मास हीलिंग का प्रोग्राम होता है, जिसमें कि हम आधा घंटा सुबह 10 to 10:30 हीलिंग करते हैं, आधा घंटा शाम को 6 to 6:30। उसमें एट अ टाइम जूम पर 100+ लोग होते हैं, प्लस जैसे मान लीजिए आप जूम पर आए और आपके साथ 4 फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तो 2 मिनट हीलिंग होगी उन 100 लोगों की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनकी क्या हेल्थ इशू है। ठीक, पहला पार्ट। फिर 10 मिनट का गैप होगा, फिर 2 मिनट की हीलिंग होगी, फिर 10 मिनट का गैप होगा, 2 मिनट की हीलिंग होगी। अब हमने क्या करा, हमारे से यूएस के बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्ट होते हैं, तो हमने उनको बोला कि अगर आप डायबिटीज़ की हीलिंग करा रहे हैं तो आप लीब्रे यूज़ करिए, जो पैच लगता है ना डायबिटीज़ का, सो वो पैच लगा कर हीलिंग करिए, क्योंकि उसमें आपको ये पता चलेगा कि इतने टाइम के बाद हीलिंग में क्या चेंज आया। सो इफ़ शी टुक 30 मिनट्स, तो पहले 2 मिनट में रीडिंग क्या थी, फिर 10-12 मिनट बाद कितनी थी, फिर 10 मिनट बाद कितनी थी। सो लाइकवाइज डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वो ऑनलाइन मॉनिटर हो रहा है कि जितनी देर ये हीलिंग कर रहे थे, क्या शुगर का या जो ब्लड प्रेशर गैजेट्स का। पेशेंट्स के पास में अवेलेबल होती हैं उनमें तो आ जाती है रीडिंग, यस, राइट। बाकी किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है उस टाइम पे, या कुछ स्ट्रेस फीलिंग है, तो उसमें पूछा जाता है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रिलीफ। जैसे इमीडिएटली मेरे पास में जब व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे लोग आते हैं डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के, या जो भी प्रॉब्लम है, पेन है, कंडीशंस में है वो, तो उनसे पूछा जाता है मतलब कि आप अपने आप को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए, 2 मिनट बाद पूछा जाएगा कितना परसेंटेज ऑफ रिलीफ है, तो वो रिपोर्ट होता है। तो उसमें हीलिंग और बीज मंत्र का भी आपस में कनेक्शन है। बीज मंत्रा से ही हीलिंग होती है। ओके, यानी कि जो आप हीलिंग करती हैं वो बीज मंत्र से ही जी। heal होती है। हम आपको एक प्रैक्टिकली जो करा देते हैं, सो दैट कि आपको भी एक चीज, अभी हम एक चीज की आपने थ्योरी सुनी है ना, हाँ, थ्योरी सुनी है आपने, तो आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल कराते हैं, इट विल बिकम वेरी आपको कोई इंटरेस्टिंग। पेन या डिस्कम्फर्ट बॉडी में? स्किन एलर्जीज। नहीं, अच्छा एक काम करते हैं, इसको मतलब इंस्टेंट मेजरेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप ऑब्जर्व करिए मेंटल कामनेस। लेट्स सपोज कि रात को नींद नहीं आई है, या पिछले 2-3 दिन से रेगुलर थकान चल रही है, सो आप उसके लिए कामनेस एंड बीइंग एनर्जीफुल, कि हम बोलें कि इसके लिए ये ले,
तो आपने आंख बंद करना है, पैर खोलना है, उसके बाद में आपको बोलना है कि डॉक्टर आरती प्लीज़ मेरी हीलिंग कीजिए, सो दैट कि मेरा जो मेंटल कामनेस जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने उनको हीलिंग रिक्वेस्ट देना है। पैर 2 cross नहीं मिनट करना। 2 मिनट वो हीलिंग करेंगे, फिर आपको उसको ऑब्जर्व करना है। देन यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, मतलब एनीथिंग, मतलब हेल्थ इशू या ऑब्वियसली, मतलब उसके अलावा भी जो चीज़ आपको हेल्थ वेल्थ और उसके रिलेशनशिप रिलेटेड बात करनी है, तो दैट यू कैन आस्क फॉर। मेरी सारी ऑफ ऑडियंस को स्क्रीन सब कुछ पता वो ऑफ स्क्रीन कर लेते हैं, कोई बात नहीं है जी। हीलिंग रिक्वेस्ट फॉर स्ट्रेस, ऑब्जर्व योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। थोड़ा स्ट्रेस कंडीशन कहाँ पे लग रही है, हेड रीजन पे, शोल्डर्स पे, बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है डॉक्टर आरती, मेरा नाम हीना है, आप मुझे प्लीज स्ट्रेस कम करने के लिए हील करें। ठीक है। और आपने अब डीप ब्रीदिंग करना है फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, स्लोली, सो दैट यू कैन ऑब्जर्व what is happening within you. And feel the breath from nose to navel, navel to nose. डन। क्या ऑब्जर्वेशन? जैसा फील हुआ, जो बॉडी में स्टिफनेस थी, जो स्ट्रेस की वजह से वो थोड़ा कम होता गया। थोड़ा परसेंटेज? परसेंटेज 30-40%। ठीक है, थैंक यू। So- क्योंकि जो मेरे डाइवर्टेड विचार थे वो ये हुआ। गुड। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन के लिए जो चीज़ें थी यहाँ पर जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, पहली बात, इन्होंने आपको टच नहीं करा। ठीक, इन्होंने आपको कोई खाने की चीज़ नहीं दी, इन्होंने आपसे कोई एक्सरसाइज नहीं कराई, इन्होंने किसी तरीके का कोई आपका पॉइंट नहीं दबाया जैसे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में दबाया जाता है। और आपका एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन जो था, जो किसी भी रीज़न से आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा था, उसको रिजॉल्व भी कर दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अब इसको एक फिल्मी डोमेन से कंपेयर करते हैं। एक वो मेंटलिस्ट है जो हर शो में जाकर जो है ये बताती है कि आपके मन में क्या नाम है, उसका नाम सोचिए। ध्यान है आपको? शी कम्स अक्रॉस ऑल द चैनल्स। जब हमने उसको देखा तो हमारे को पहली बार इस बात का अवेयरनेस हुआ, वाई शुडंट वी गो टू अ पॉडकास्ट एंड हाईलाइट कि ये सिर्फ दूसरे के मन की बात जानने के लिए नहीं है, इट इज़ मच मोर एंड मच बियॉन्ड दैट। तो मैं पहले उसको अब कि मन की बात जानने का मतलब क्या है, मैं ताश खेल रहा हूँ, ताश खेलते खेलते आपका पत्ता कौन सा है वो मैंने आपको जाना, ये उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई। तो जितने भी लोग ताश खेलने वाले हैं वो तुरंत उस बात को जान लें। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में देखते हैं तो रिलेशनशिप के तौर पे वो मेंटलिस्ट कोर्स का, तो समबडी इज मेकिंग दी मार्केट फॉर मेंटलिस्ट कोर्स। तो मैंने जब ये ऑब्जर्व करा तो मैंने डॉक्टर आरती को बोला कि मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, वी शुड स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल ऑन द ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिस अवेलेबल इन आवर कंट्री, बिकॉज उससे फिर आपको ये पता चलेगा इट इज़ अ थॉट विच इज़ क्रिएटिंग अ डिजीज। हम उसके बियॉन्ड जाके उस थॉट को रिपेयर करें, 2 मिनट के अंदर करें, और वो थॉट ऑफ डिजीज से थॉट ऑफ हेल्थ में कन्वर्ट हो जाए। तो सेल्फिश थॉट एंड सेल्फलेस थॉट, सेल्फिश थॉट मेक्स यू डिजीज्ड, सेल्फलेस थॉट्स मेक्स यू हेल्दी। और आपने ये जो हीलिंग की, जैसे कि डॉक्टर गौरव ने कहा कि बिना कोई पॉइंट टच किए खिलाए, तो जो आप आंख बंद करके ही कर रहे थे तब आप बीज मंत्र बोल रहे थे। नहीं, बीज मंत्रास को उठा के आपके अंदर प्लेस किया। मैं आपको एक एग्जाम्पल, मतलब एक डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ ना। बीज मंत्रास की एनर्जी है, जो संस्कृत के अल्फाबेट्स है ना, इनकी खासियत ये है, ये जो लिख के हैं ऐसे बीज मंत्र हम हाथ से लिखते हैं, वही पढ़ के हैं, और वही इनको महसूस करेंगे जब आप, तो आप फील भी कर सकते हैं। तो मैं बीज मंत्रों को लिखता हूँ, डॉक्टर आरती उससे एनर्जी लिफ्ट करते हैं और वो कहीं भी प्लेस कर देते हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। के लिए हर बार नया बीज मंत्र लिखना पड़ता है? नहीं, हम तो लिखते ही रहते हैं, हमारा वो रोज का है। मतलब हम बेसिकली सबको ही एजुकेट करते हैं, बिकॉज हमारी बुक जो श्रीम के ऊपर ही है उसमें हम यही बात बोलते हैं कि आप लाल रंग के पेन से बीज मंत्र श्रीम लिखिए। अब श्रीम लिखने की एप्लीकेशन पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है आप, आपके हस्बैंड, बच्चे और घर ये सब सेफ एंड सिक्योर रहे,
तो आपने क्या करा, एक फोटोग्राफ खींचा जिसमें कि आप सारे फैमिली मेंबर्स आ गए और अपने घर के अंदर खींचा या घर का सेंटर का बैकग्राउंड में वो घर आ गया। अब आपने उस फोटोग्राफ का A4 प्रिंट निकाला और उसके फ्रंट और बैक पे आपने श्रीम लिखना शुरू करा और वो शीट को उठा के ईस्ट डायरेक्शन में रख दिया। नाउ द ईस्ट डायरेक्शन रिस्पॉन्ड्स टू हैप्पीनेस। तो अब ये जितने भी लोग हैं इस घर के अंदर, इनका हैप्पीनेस क्वोशेंट इंक्रीज होगा और आप रोज शीट्स लिखते जा रहे होंगे। ठीक है, रिलेशनशिप इंप्रूव हो गया, थिंकिंग इंप्रूव हो गई, अच्छे डिस्कशन शुरू हो गए। तो हैप्पीनेस का क्वोशेंट का मेजरमेंट कैसे होता है? एनी आइडिया? हाउ वुड यू मेजर कि आज घर में हैप्पीनेस है? जिस दिन झगड़ा ना हो उस दिन हैप्पीनेस है। इसका उल्टा कर देते हैं। बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिस दिन झगड़ा नहीं हो उस दिन हैप्पीनेस है। झगड़ा ना हो उस दिन स्ट्रेस कम है, लेकिन एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस डिफरेंट होती है। तो हमने उसको कैसे डिफाइन करा? जब घर में कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करते वक्त गाना गुनगुनाना शुरू करे। मेड सफाई कर रही है, गाना गुनगुना रही है। कुक खाना बना रही है, गाना गुनगुना रही है। फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आपस में बात करते करते एकदम से कोई गाना गुनगुनाना शुरू करे। इसका मतलब वो घर का हैप्पीनेस क्वोशेंट बढ़ रहा है। सो जो आप श्रीम फैमिली के ऊपर लिख रहे हैं और उसको ईस्ट में रख रहे हैं, ऐसे करके वो ग्रो हो रहा है। अच्छा, मेरे मन में एक और सवाल था। जैसे कि आपने हीलिंग किया, इस मंत्र की एनर्जी आपने ली और मेरे में डाली, राइट? तो क्या अब ये जो हीलिंग लिखा हुआ ये पेपर है दूसरे की हीलिंग के लिए भी काम आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल ये इसकी एनर्जी चली गई, इस मंत्र की लिखी हुई, ऐसा नहीं होता है। नहीं हमारे प्रोसेस में किसी ने क्या करा, मतलब मैं तो कॉन्स्पिरेसी बोलूँगा कि इस पूरे प्रोसेस को। आपको याद है पुराने टाइम में लोग जो है वो मंत्र वगैरह लिखते थे और वो कॉपियाँ जो है वो गंगा जी में बहा देते थे या समुद्र में बहा देते थे। इस तरीके के पहले हम सुनते थे ना केसेस ये कि ये पुरानी बहुत सारी कॉपियाँ हैं, ये अम्मा की है, ये इनकी है, ये मंत्र लिखते हैं। दोज कंटेन एनर्जी फॉर परमानेंट। वो तो जब मेरे को पता चला, मैंने कहा हमारे उसमें हमारी एनर्जी ना बढ़े, किसी ने उसमें दिमाग लगा दिया। अब मुंबई इज ए सिटी ऑफ ड्रीम्स। यहाँ हर व्यक्ति एक सपना लेकर आता है और वो सपना एक फिनोमिनल ग्रोथ का होता है। तो नॉर्मल आदमी आएगा और कपिल शर्मा बनने के बारे में सोचेगा, नॉर्मल आदमी आएगा अमिताभ बच्चन बनने के बारे में। तो ऐसे करके ये एक पूरा स्ट्रक्चर था। तो उन ड्रीम्स को इम्पैक्ट करने के लिए मैंने आइडेंटिफाई करा कि अगर यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति श्रीम लिखना शुरू करे और उसको उठाकर जो डोमेन उनको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इज फॉर हैप्पीनेस, वेस्ट इज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मन में जो इच्छाएं हैं उसमें संकल्प, इन सब चीज़ों का। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो आज उनका टारगेट एक्स है, कल को परसों उनका टारगेट वाई हो जाता है। बोले आज क्या बनना चाह रहे थे जी? मैं फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। कल क्या नहीं, आज मैं सिंगर बनूंगा। तो ये मन संकल्प नहीं धारण कर पा रहा, उसके लिए डायरेक्शन वेस्ट। ठीक। अब आपने बोला हम सब लोग हैं, लेकिन सबके सब जो हैं वो उतने पैसे ही नहीं पैदा कर रहे जितने पैसे होने चाहिए। तो पैसे पैदा करने से पहले सबके पास वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो उनकी कैपेबिलिटी से कनेक्टेड है। तो कैपेबिलिटी एनहांसमेंट के लिए साउथ वेस्ट, लर्निंग, लीडरशिप, मतलब जैसे एक परिपक्व व्यक्ति सोचता है, लीडरशिप तो आप उसी तरह से बोलेंगे ना, तो वो साउथ वेस्ट से कनेक्टेड है। फिर अब वो परिपक्व हो गया तो उसको अपॉर्चुनिटी मिले, उसके इंटरव्यू हो, वो जो अगर कुछ बेचता है सामान तो उसके ऑर्डर्स आए, जॉब के लिए गया तो इंटरव्यूज के तौर पर। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो अपॉर्चुनिटी से कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड विद नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में जैसे ही आप वो श्रीम के वो फोटोग्राफ वाले शीट्स रखना शुरू करेंगे, आप देखेंगे सबके पास ही नई नई अपॉर्चुनिटी आ गई। तो मुंबई में तो भी कुछ टाइम पहले एक वो सिंगर का इंटरव्यू भी था ना कि वो अब हम पुराने हो गए, तो वो जो है हमें म्यूजिक डायरेक्टर का, तो उसने बोला कि अब हमें कोई ऑर्डर नहीं देता। उसको ऑर्डर चाहिए तो उसको ये देखना पड़ेगा कि उसने अपना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ब्लॉक कर रखा है। ही शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम इन राइटिंग श्रीम एंड पुट दो शीट्स इन नॉर्थ वेस्ट। तो उसको अपॉर्चुनिटीज अब वापस आनी शुरू हो जाएंगी। तो जितने भी आप फिल्म एक्टर्स का कमबैक देखते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो कोई ना कोई एनर्जी एनहांसमेंट प्रैक्टिस से ही शुरू होते हैं। अच्छा। वो बिना उसके नहीं होता।
कैसे भी करें, मतलब वो किसी बाबा जी के पास जाएं, किसी जंगल में मेडिटेट करें, कुछ भी करें, तो हमने वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे जो कि देवर लाइक अ सीक्रेट कोड, जो किसी को बताया नहीं जाता था। ये सब कुछ दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ था। तो जब मैंने वहाँ से वो पूरा आइडेंटिफाई करा तो वो एनर्जी एनहेंसमेंट का स्ट्रक्चर मिला। एंड द बेस्ट एनर्जी एनहेंसमेंट वी ऑब्जर्व इज इन द फॉर्म ऑफ व्हेन यू स्टार्ट इमेजिनिंग योरसेल्फ इन द मदर्स वूम। आप अपने आप को 2 मिनट इमेजिन करके देखिए, आप अपने एनर्जी लेवल को, जैसे अभी डॉक्टर आरती ने आपकी हीलिंग करी, आपको अपना एनर्जी लेवल पता है। अब आप आंख बंद करिए और मैं एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन आपको बोलता हूँ और आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आपको क्या फील हुआ, आपका एनर्जी बॉडी में क्या चेंजेस हुए। सो लाइकवाइज कीजिए शुरू। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, भीतर जाती हुई श्वास के साथ श्रीम, बाहर आती हुई श्वास के साथ ह्रीम। जितनी देर हम श्वास बाहर भीतर लेकर चल रहे हैं उतनी देर क्लीम। इस प्रकार श्रीम रीम क्लीम में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली या महासती को अपने भीतर, नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, पैलेट या तालू के ऊपर और ब्रह्मरंध्र के नीचे ऑब्जर्व करेंगे। और अपने आप को ये 3 डिवाइन मदर्स के थ्रू अपने मदर्स वूम की जर्नी को आइडेंटिफाई करेंगे। नाइन मंथ की प्रेगनेंसी, वाटर बैग, फ्री फ्लो मूवमेंट, और आपने जोर से एक लात मारी और वो लात जाकर मदर के पेट में टच हुई। और वो लात खाने के बाद आपकी मदर, शी सो हैप्पी विद टीयर्स इन हर आईज कि मेरी बेटी ने आज बम्प करा। और आप घूम रहे हो उस पानी के अंदर, फ्रीली फ्लो कर रहे हो, एंड सडनली यू रियलाइज कि मैं 9 मंथ की नहीं हूँ, 8th मंथ में हूँ। आपके हाथ थोड़े से छोटे हो गए, पैर थोड़े से छोटे हो गए, मूवमेंट थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो गया, फ्री फ्लो बॉडी का मूव करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। थोड़ी देर में आपको रियलाइज़ हुआ आप 7th मंथ में हैं, आपके हाथ पैर और थोड़े से छोटे हो गए, एंड सडनली यू हैव अ फीलिंग कि मैं कुछ टच नहीं कर पा रही, कुछ पकड़ नहीं पा रही, बट अंदर से एक कॉर्ड जो आपकी कनेक्टेड थी, वो कॉर्ड आपको आपकी मदर से कनेक्ट कर रही थी। एंड आपकी मदर आपको कामली अपने पेट पे हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से, मेरा प्यारा बेबी आज 7 मंथ्स का हो गया। एंड जैसे ही उस प्यार को आपने उस स्टमक के दूसरी तरफ फील करा, इंस्टेंटली आपकी एनर्जी बॉडी में एक इम्पैक्ट आया। धीरे धीरे और पीछे जाते हुए आप अपने थर्ड मंथ की प्रेगनेंसी में आए। ना हाथ थे, ना पैर था, ना सिर था, सिर्फ एक निशब्द सी सिचुएशन। और डॉक्टर आपको, आपकी मदर को बता रहा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एक्सपेक्टिंग, बेबी इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। और उसकी हार्ट बीट आपको अपनी हार्ट बीट के साथ मदर की हार्ट बीट सुनने को मिलती है। इससे पहले कि आप 2nd और 1st मंथ की प्रेगनेंसी में जाएं, आपकी मदर को भी नहीं पता कि उन्होंने कंसीव कर लिया, पर आपका कांस्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है।
ये कौन है जो मेरी मदर से पहले मेरा क्रिएशन और मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, तब आपको अपनी डिवाइन मदर जिसने पूरा यूनिवर्स क्रिएट करा वो फील हो रही है। एंड धीरे 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 आप उसी डिवाइन मदर से कनेक्ट होते हुए उसकी हार्ट बीट में अपनी हार्ट बीट और अपनी मदर की हार्ट बीट को महसूस करते हुए उस अज्ञात ईश्वर से कनेक्ट होने के बाद 3rd मंथ प्रेगनेंसी, 4th मंथ प्रेगनेंसी, 5th मंथ प्रेगनेंसी, 6th मंथ प्रेगनेंसी, 7th मंथ प्रेगनेंसी, 8th मंथ प्रेगनेंसी, 9th मंथ प्रेगनेंसी, एंड आज आप बहुत बेचैन हैं एंड सडनली आप निकल कर बाहर आते हैं, कोई टॉवल से लपेट के आपको जो है अपनी छाती से लगाता है और आप जोर जोर से रो रहे हैं, और उस रोते हुए आपने जो है ये फील करा कि वो कौन था जिसके अंदर थी मैं, वो हार्ट बीट कहाँ गई। तभी वो टॉवल में लिपटे हुए आपको वो हार्ट बीट सुनाई देती है और आप अपनी मदर से लिपटे हुए उस हार्ट बीट को सुनते हैं और तुरंत चुप हो जाते हैं कि ये वही है जिसके अंदर में रात और दिन महीनों से थी। आप अपने हाथों को रब करते हैं, अपनी आंखों से लगाते हैं, जी। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत सारे इमोशंस अप एंड डाउन। हाँ, वो दिख रहे थे, वो दिख रहे थे। और एक्चुअली सारे एक्सपीरियंस मैं भी मदर हूँ, तो मुझे वो सारे एक्सपीरियंस में फील कर पा रही थी। जब मेरे बेटे ने मुझे फर्स्ट केक किया था, जब मुझे पहली बार पता चला था, तो मैं उनसे भी बहुत रिलेट कर पा रही थी। एनर्जी बढ़ गई ना। हाँ। आपको पेन, डिस्कम्फर्ट कुछ नहीं याद आया अभी इतनी देर में। आपको अभी जैसे जिस चीज के लिए हीलिंग कराई थी, क्या वो पेन? ब्लैंक हो गई मैं। वो जो होता है ना, जब बच्चा आता है उसको कुछ नहीं पता। राइट। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति की एनर्जी स्पाइक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये तो वो शहर है, मुंबई शहर तो वो शहर है जहाँ पर कि साक्षात महालक्ष्मी खुद ही विराजमान है। तो जब वो डिवाइन मदर की बारी आती है तो वो तो यहीं पर ही है, समुद्र से उसका कनेक्शन है। तो आप सारी की सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए मेंटल इमेजिनेशन करके अपने एनर्जी स्पाइक्स को बढ़ा सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट इज क्रिएटिंग क्रेजी इन द मार्केट। हमने जब कभी किसी के तौर पे देखा और उसने मतलब बोला हमें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, मैंने कहा इसे छोड़, अंदर जा, माँ को फील कर, अब बता कहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही चली गई, याद ही नहीं आया कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी। एंड दैट्स हाउ इट इज। तो हीलिंग एक पार्ट हो गया, लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंशियल एनर्जीज थी, आस्तिक दर्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें इस बात का थॉट है कि कनेक्टिंग विद द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स विच क्रिएट्स द एनर्जी, ओरिजिनल सोर्स। तो हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में महालक्ष्मी का जो चिंतन चैप्टर 2, 3, 4 में है या चैप्टर 11 में है, वो इस बात से कनेक्टेड है। तो जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, चाहे रिलेशनशिप से जुड़ी हो, हेल्थ से जुड़ी हो या वेल्थ से जुड़ी हो, उन सबको हम इससे हील कर सकते हैं। इसका उपाय सब में है। तो अगर मैं कहूँ कि कोई मुंबई में आया है नया और मुकेश अंबानी बनना चाहता है, तो क्या बीज मंत्र काम करते हैं? और सबके लिए एक ही बीज मंत्र है? देखिए, बीज मंत्र के चेंज होने से उसके सोर्स कोड पे फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जस्ट टू हैव दैट इंटेलिजेंट एस्पेक्ट कि आप इस शहर में आए और आप मुकेश अंबानी बनना चाहते हो। मुकेश अंबानी आज एक दिन में तो नहीं बना, उसके पहले धीरूभाई अंबानी की मेहनत थी, उसके बाद उसके बेटों की मेहनत थी, फैमिली के हिसाब से था। बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मनोज मोदी, निखिल मेसवानी। मुकेश अंबानी इज जस्ट अ फेस, एंड ऑफ द डे वो पूरा एक फैमिली, एक पूरा ग्रुप है जो काम कर रहा है। तो आपका बुद्धि सबसे पहले ऐसे हो कि मेरे को अगर मुकेश अंबानी बनना है तो मुकेश अंबानी को मुकेश अंबानी बनाने वाली महालक्ष्मी है, तो सबसे पहले मैं महालक्ष्मी से कनेक्ट करूँ। तो मुंबई आया तो सबसे पहले मुझे महालक्ष्मी टेम्पल जाना है।
महालक्ष्मी टेम्पल जाने का माँ से कि भाई आपने उनको बनाया है तो मेरे को भी बना सकते हो, मुझे इमीडिएट रिच नहीं बनना है, मेरे को वो बुद्धि चाहिए जिससे रिचनेस आती है। तो जब आप श्रीम लिखते हो, जैसे मैंने आपको भी शीट के तौर पे बताया, जब आप वैसे श्रीम लिखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका इंटेलिजेंस इनपुट बढ़ता है। तो हमने जब ये मॉडल को स्टडी करा तो हमने बोला जन्म पत्री के उपाय, घर के वास्तु दोष और एक बड़ी आर्थिक योजना, जब तक ये तीनों नहीं होंगे तब तक आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अच्छा, क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करिए। जन्म पत्री के उपाय, घर के वास्तु दोष और एक बड़ी आर्थिक योजना। तो जब मैं बड़ी आर्थिक योजना की बात कर रहा हूं वो मेरा फर्स्ट थॉट हो गया, फर्स्ट थॉट हो गया। भगवान ने आपको पैसा देना है, कोई जन्म पत्री का उपाय ऐसा नहीं है कि अभी ये वगैरह ये यहाँ छत से जो है 4 सोने की अशर्फियाँ नीचे गिर गई, कभी नहीं होगा। आपने बोला कि जी मैंने घर के वास्तु दोष ठीक कर दिए तो पता चला जमीन के अंदर से एकदम 2 टुकड़े हो गए और एक सोने का कलश बाहर आ गया, ऐसा भी नहीं होगा। इट विल इम्पैक्ट ऑल दी कॉजेटिव फैक्टर्स, बट फंडामेंटल कॉजेटिव फैक्टर इज योर थॉट। आपने विश करा मेरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो, मेरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के थ्रू मेरे चैनल से प्रोडक्ट सेल्स हो, तो अब आपने अपने आप को टारगेट दे दिया कि मेरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो, तो आपने एक टारगेट दे दिया। अब टारगेट से रिलेटेड रिवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेम वे मुकेश अंबानी इज अ बेंचमार्क। मुकेश अंबानी के साथ में और कौन कौन है, ये मनोज मोदी है, ये नहीं, मतलब ऐसे करके आपने सबको वो करा। क्योंकि मैं मनोज मोदी के नाम इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी रिसेंटली मीडिया में न्यूज़ थी कि उनको एक 1500 करोड़ का घर गिफ्ट हुआ, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि 2 फ्रेंड्स जिन्होंने सारे की सारी चीज़ काम कर रहे हैं, तो 1500 करोड़ इज़ अ वेरी साइजेबल बिग अमाउंट, उन्होंने वो दिया। इसका मतलब कि वहाँ पर जो है कुछ ऐसा था जो गिफ्ट के लेवल तक चला गया। इट इज़ नथिंग टू डू विद टेंजिबल रिटर्न। टेंजिबल रिटर्न तो दोनों को एक दूसरे के साथ रह के मिल रहे होंगे, बट दिल से एक गिफ्ट देने की बारी आई। सो ऐसे करके उस मुकेश अंबानी को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, उसके एक एक स्टेप को देखेंगे, दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू इंटेलिजेंस। तो श्रीम आपको वो नेसेसरी इंटेलिजेंस देगा, नेसेसरी इंटेलिजेंस से आप उसको ट्रैक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्योंकि आपका तो चैनल ही फिल्म विंडो है ना, तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल फिल्म से रिलेटेड दूंगा तो ज़्यादा। एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की त्रिशूल, उसमें एक शहर का मुकेश अंबानी था, उसको चैलेंज करने के लिए उसी डोमेन में वो स्टेप्स लेता था कि अच्छा मैं ये करूं जो इसकी बैकबोन है। तो ऐसे करके वो इंटेलिजेंटली उसने वो पूरा सिस्टम को ब्रेक करा एंड ही बिकेम द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द प्रोसेस। तो ऐसे करके ये होगा। और मुंबई में जैसे कि आपने कहा कि किसी को मुकेश अंबानी बनना है तो ये, अगर किसी को अमिताभ बच्चन बनना है उसके लिए भी यही मंत्र है, यही मंत्र तो सेम रहता है। मंत्र तो आपको जो है वो डिवाइन कनेक्ट देता है, ठीक है। आपकी इंटेलिजेंस आपको उसके तौर पे करती है। आप याद करिए कि जब ये कपिल शर्मा जो है इस शहर में आया था और इसका जो पहला एपिसोड था, क्या नाम था उसका, जब ये सिद्धू और वो मैं नाम मिस कर रहा हूँ, तो जब उसका फर्स्ट एपिसोड था वो आधे सर पे बाल भी नहीं थे, चेहरा भी पिचका हुआ सा था, कपड़े भी ऐसे थे कि देख के लगे कि वाकई जो है कोई स्मॉल टाउन वाला बंदा आया है। ऐसे ही हो रहा था ना बिल्कुल। आज आप कपिल शर्मा को देखिए, उसके बाल भी आ गए, उसका चेहरे का ग्लो भी चेंज हो गया, ड्रेसिंग सेंस भी चेंज हो गई। मतलब ये कि आपको आपकी पर्सनैलिटी पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको अपने ऊपर इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट करना, वर्जन ऑफ योरसेल्फ, तब जाके आपको डेफिनेटली तो आपका गोल क्या है? काम अपने पे ही करना पड़ता है। कुछ भी अचीव करना हो, टारगेट आपका कुछ अचीव करना हो सकता है, लेकिन कंपटीशन आपका अपने साथ ही होता है हमेशा। यू नीड टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ टू अटेन हायर लेवल्स। कभी आप एक छोटा सा क्वेश्चन इमेजिन करिए। अभी आपने बोला कि मेरा बेटा मुझे उसने ऐसे जब लात मारी है, आप अब याद करिए कि आप और आपके हस्बैंड जब आपस में बात कर रहे थे दोज डेज, सडनली यू कंसीव्ड। वो जो कंसेप्शन हुआ उस टाइम पर पर्पस क्या था, आप दोनों का क्या विचार था कि सडनली यू कंसीव्ड? पर्पस, मैंने मेरे बेटे को क्यों पैदा करा, मैंने मेरी बेटी को क्यों पैदा करा। जब वो पर्पस से वो कनेक्ट होंगे, आप देखेंगे ग्रोथ ही फिनोमिनल हो जाएगी।
एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की गुरु करके, जिसमें मुकेश अंबानी के फादर का होता, तो उसमें एक जगह एक डायलॉग आया कि उसने बोला कि अभिषेक बच्चन ने वो डायलॉग बोला कि ये जो है वो मैं विदेश जा रहा हूँ वहाँ पर नौकरी के हिसाब से, तो मुझे पैसा कमाना है, अपना काम करना है। तो कह रहा कि नौकरी कर लो ना, इसमें ये सब व्यापार करने का कौन सा वो है, तुम्हें पता ही है मैं कितनी बार उसमें व्यापार में फेल हुआ। उसने बोला आप फेल हुए इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल होऊंगा। अब इसके काउंटर थॉट पे चले जाते हैं। फादर फेल हो रहा था, मदर ऑपोजिट बिलीव कर रही थी, ये तो फेल हो गया, मेरा बेटा जो है ना वो कभी फेल नहीं होगा। काउंटर थॉट हमारे यहाँ स्पिरिचुअल डोमेन में इसी तरह से काउंटर थॉट्स हस्बैंड वाइफ से चलते हैं। तो इसलिए बहुत बढ़िया आदमी होता है, उसकी औलाद बहुत बेकार भी हो सकती है, बहुत बेकार आदमी हो सकता है, उसकी औलाद बहुत अच्छी भी हो सकती है। काउंटर थॉट, बेकार की बेकार भी हो सकती है, अच्छे की अच्छी भी हो सकती वो भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। मतलब मेरा एग्जाम्पल ये था कि जैसे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, है। हाँ, हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट के अंदर नरसिंह अवतार के उत्पन्न होने से पहले लगातार जो नारद जी थे उन्होंने उनकी मदर को वो करा कि आप जो है इस पूरे उसका कारण को देखो, कारण को सोचो, तब जाके प्रहलाद का जन्म हुआ। तो प्रहलाद की अपब्रिंगिंग में हिरण्यकश्यप जैसे फादर था। तो मैं सिर्फ हाईलाइट ही कर रहा था कि आपकी सोच में कैसा है। उसी तरह से अगर जैसे आपने बोला अच्छे से अच्छा भी हो सकता है, तो राम की संतान के रूप में लव कुश थे, तो वो अच्छे से अच्छा हुआ नहीं। तो पर्पस को आइडेंटिफाई करना ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है फॉर जनरेटिंग फिनोमिनल वेल्थ। इसका एग्जाम्पल फिर से बोलता हूं, शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में क्या बोला था कि मेरी माँ जो है वो दिलीप साहब की बहुत बड़ी फैन थी। याद है आपको, बड़ा पॉपुलर इंटरव्यू हुआ था। तो बोले जब मैंने वो इंटरव्यू मतलब मैंने जब वो शाहरुख का इंटरव्यू देखा तो उसमें जब ये पॉइंट आया, ही सेड मेरी माँ इतनी बड़ी फैन थी कि उसने मन में ये संकल्प करा कि मेरा बेटा दिलीप साहब से भी बड़ा फिल्म एक्टर बनेगा। एंड दैट वाज समथिंग विच वाज आई ओपनिंग फॉर मी। मैंने कहा ये सारा खेल ही संकल्प का है। मदर का संकल्प ही हमें फिनोमिनल ग्रोथ दे रहा है। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूँ। आज से पहले क्या था, एक मदर का सपना इस देश में क्या था, मेरी बेटी या मेरा बेटा अच्छी तरह से पढ़ लिख जाए और एक अच्छी सी नौकरी लग जाए। तो जब ये वाला पार्ट आया और सब लोग नौकरी करने लगे, अब सब लोग नौकरी करने लगे तो नौकरी देगा कौन? अभी अमेरिका ने कह दिया मुझे नहीं चाहिए, जाओ अपने अपने घर वापस। दैट्स हाउ थिंग्स हैपेंड। मदर का संकल्प ही सबसे पावरफुल चीज है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और फिर पत्नी का रोल कहाँ आता है? पत्नी मदर ही है। व्हेन यू हैव कंसीव्ड, आपका वो मदर वाला रोल स्टार्ट हो गया है। और आपके थॉट्स, आपकी कन्विक्शन बहुत मैटर करती है। इतनी मैटर करती है दैट यू कैन एक्चुअली क्रिएट समथिंग जो कि शायद अभी तक दुनिया में हुआ ही नहीं, या हुआ तो बेस्ट हुआ, लेकिन आप अपने थॉट की डोमेन से वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत चीज़ों का गैप आ जाता है हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जब हम वो पढ़ते हैं, और टाइम ही नहीं मिलता कुछ और सोचने का। लेकिन कुछ एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके जब ऐसी सोच आती है, पर तब तक हम देखते हैं हमारे अपने बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। सोच तो हर किसी को आ सकती है, टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है, ध्यान इस तरफ पे जाए तो सोच आ जाएगी इस फील्ड में। लेकिन उस टाइम पे क्या, आने वाली जनरेशन्स में ये चीज़ अच्छी तरह से हो, अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो, जो गलतियां हमारी जनरेशन में हो चुकी हैं वो आगे ना हो। उसके लिए ये एक छोटा सा संदेश है कि यस, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको होल हार्टेडली करिए, एक्सेप्ट करिए उसको, और उसमें बेटर कॉम्बिनेशंस देखिए जो हो सकते हैं, तभी एक हम अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। हमने वेल्थ की बात की, फेम की बात की कि हम कैसे ले सकते हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब सामने आती है। अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो कितने कैंसर के केस डेली के समझ में आते हैं, या फिर कैंसर का मैं कोई स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था, मुंबई का डेली 1 लाख प्लस का ओपीडी है। 1 लाख कैंसर पेशेंट पूरे देश दुनिया से यहाँ पर आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो हेल्थ की मैं बात करूँ, हमने एक देखा, एक गायिका का भी पोस्ट आया था जिसमें वो अब गा नहीं पाएंगी, उनको कुछ हियरिंग लॉस वगैरह हो गया है, तो उसमें भी एक हीलिंग वगैरह काम करती है। यस, बिल्कुल करती है। ब्रेन में मतलब जहाँ डॉक्टर जवाब दे चुके हैं।
मैम ऐसा है ना, वो ठीक है, इवॉल्व साइंस बोलते हैं, बहुत सही है, हम भी बीमार होते हैं, हम डॉक्टर्स के पास में ही जाते हैं, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे नहीं मिलते। अच्छा, जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है तो ठीक है, एक ट्रायल कर लेते हैं इस पे भी, थोड़ा सा इस पैथी के ऊपर भी थोड़ा टाइम दे देते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। नहीं, वैसे भी डॉक्टर फाइनल विंडो नहीं है। अभी कोविड में देखिए ना, 5 करोड़ से ऊपर लोग चले गए, सारे एलोपैथिक प्रोसेस ग्लोबली। उसके बाद फिर वैक्सीन आई, हमने वैक्सीन लगाई, वैक्सीन के बाद कॉन्टिन्यूसली हार्ट अटैक्स के हमें कितने सारे केसेस मिल रहे हैं। सडनली कुछ जगह कुछ एज ग्रुप में एकदम डिजीज़ अपसर्ज कर गई। तो ये मतलब एलोपैथिक प्रोसेस एक फाइनल विंडो नहीं है, बट है क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ग्लोबल जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो बाकी मोडालिटीज़ को जगह नहीं दे रहे। वो वैलिडिटी या रिसर्च, वो रिसर्च अलाउ करें। हाँ, तो हमने जब ये प्रोसेस देखा तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, मैडम आपको हीलिंग के बारे में पता है? बोले हाँ, मैंने रेकी और प्राणिक हीलिंग सुना। तो मेरे देश का जो ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिस था वो हीलिंग टर्म को 45 टाइप से बताता था, लेकिन रेकी और प्राणिक हीलिंग बुद्धिज्म ड्रिवन था। तो जो चीज बुद्धिज्म ड्रिवन थी वो फिलॉसफी वाइज नास्तिक दर्शन का पार्ट था, और जो हिंदुइज्म का था वो आस्तिक दर्शन का पार्ट था। वो आस्तिक दर्शन में यूनिवर्स का एक क्रिएटर था और वो क्रिएटर ट्रांसफॉर्मेशन देता था, एनर्जाइज करता था। हमने वो प्रोसेस से अपने आप को दूर करा, इमीडिएटली हमारे रिएक्शंस वैसे वैसे हमें मिलने शुरू हो गए। तो वो जो स्ट्रक्चर का डिफरेंस था, हमने उस गैप को फिल करा और इमीडिएटली एनर्जी बढ़ाई। अब जब मैंने और आरती ने काम करना शुरू करा तो हमने एक अपना निश डिफाइन करा। पहली बात, हम एक ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। दूसरा, हम बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, दोनों एक साथ। हमारे पास जैसे वो आपने बोला कि सिंगर का केस है, जिनको जो है वो ये वाला केस जो है अभी पिछले 5-6 दिन पहले ही मेरे पास में एक केस आया। वो लेडी कोविड टाइम में वो देख रही थी, टीवी देखती थी बहुत ज़्यादा, न्यूज़ वगैरह। तो उनकी वजह, उस न्यूज़ एंड ऑल की वजह से वो स्ट्रेस में रही, एंड वन डे पता चला उनकी बॉडी का कोई पार्ट नहीं चल रहा। आइज़ हैं वो बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने गला घोटने की कोशिश की और आइज़ बाहर निकल जाती हैं, ऐसे हो गई। मुंह जबड़ा खुला हुआ, एंड बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं। 5 दिन की हीलिंग के बाद में आज का स्टेटस वो ये है, उनसे पूछा गया कि कितना परसेंटेज ऑफ रिलीफ है फर्स्ट हीलिंग के बाद में। शी वॉज नॉट एबल टू मूव हर हैंड्स प्रॉपरली। तो उनके हस्बैंड ने थोड़ा सा हाथ बताया तो मैं समझ नहीं पाई कुछ भी। दूसरी हीलिंग के बाद में शी वॉज एबल टू टेल मी कि कितना परसेंटेज है, वो यहीं पे रख के। दूसरी हीलिंग के बाद फर्स्ट डे 3 सेशंस एक दिन में किए। उनका वो गैजेट ठीक तरह से लगा नहीं हुआ था, तो हस्बैंड, मतलब मैं उनको फेस देख रही थी, बट पूछ रहे थे कितना परसेंटेज रिलीफ है आप बताइए, वो नहीं बता पा रही थी। पर ये था कि हाथ जो है थोड़ा सा ऊपर तक गया। शी वॉज ट्राइंग टू फिक्स द गैजेट, नहीं समझ में आ रहा था उनको। तीसरी हीलिंग के बाद में शी वॉज एबल टू फिक्स द गैजेट एट हर ओन। मतलब तीसरी हीलिंग मीन्स थर्ड डे। एंड फिर उसके बाद में आज कितना परसेंट रिलीफ है, नहीं इससे पहले हैंड मूवमेंट्स प्रॉपर हो गए, ये फिंगर्स में आना शुरू हो गया। कल शाम को मैंने उनसे पूछा कि आप चलोगे, तो वो टोटली ऑन अदर्स विल कि लेके चलेंगे तो चलेंगी, बिठाएंगे तो बैठेंगी। शी मूव्ड अ बेड विद द हेल्प, वो दोनों हाथों से मतलब पकड़ के, और अपनी लेग्स खुद चलाई उन्होंने, ठीक है। लेकिन ये मेडिकल साइंस में इट्स इरिवर्सिबल, टैग्ड एज इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव डिजीज़, न्यूरोमोटर डिसऑर्डर। न्यूरोमोटर डिसऑर्डर मतलब पहले हम आज ये कंडीशन थी। मैंने पूछा क्या परसेंटेज ऑफ रिलीफ है। फर्स्ट टाइम पे उन्होंने बोला अभी ठीक है, और लेग्स को दबा के बोला कि यहाँ पे दर्द है। आई सेड ओके, मैं ये ठीक करने की कोशिश करती हूँ। करने के बाद लेग्स का दर्द उनका कम हुआ, उन्होंने बोला अभी नहीं है। बट आई वॉज एबल टू मेक आउट व्हाट शी सेड ऑन व्हाट्सएप वीडियो कॉल। इनिशियली उनकी जीभ जो है बिल्कुल ऐसे अकड़ी हुई थी कि मतलब निकल रही थी ना अंदर जा रही थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मेडिकल साइंस में
बिल्कुल बोल दिया है कि ये इरिवर्सिबल है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। उसमें हमारा काम, हमने ये एक पेशेंट नहीं है, ऐसे बहुत से पेशेंट हैं। नहीं, मैं इसके दूसरे एस्पेक्ट को बोलता हूँ। ये जैसे अभी हमने जिस सिंगर वाले केस की बात करी, उनकी आवाज़ चली गई थी, तो जो आवाज़ चली गई उसके 2-3 रीज़न है। पहली चीज़, आवाज़ हमारी जो है वो थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है। थ्रोट चक्रा में श्रीम, हम श्रीम जो है चैंटिंग काम करती है, और जितने भी हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन जो होता है वो उससे ही कनेक्ट होता है। लेकिन इसके पहले मूलाधार चक्र को पहले करेक्ट करना पड़ता है, तो स्ट्रक्चर वाइज वो डिफरेंस होता है। तो जब हम मूलाधार चक्र कनेक्टेड होता है क्रिएशन ऑफ थॉट्स के तौर पे। अब ये जो पेशेंट है जिसकी हम बात करें, अगर मैं इनका वास्तु चेक करूंगा तो इनके वास्तु में, इनके घर में, इनके नॉर्थ ईस्ट में सिल्वर, रेड कलर, फायर एलिमेंट सब मिलेगा। तो मैं, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आएगा, मैं सबसे पहले उससे पूछता हूँ सिम्टोमेटिकली, क्या आपके घर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर टेम्पल है? यस और नो? यस। तो क्या वहाँ पे सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर यूटेंसिल्स, सिल्वर आइडल्स ये सारे हैं? फिर यस। फिर दीपक जल रहा है, तो वो दीपक जलने के तौर पे क्या वहाँ पे रोज़ दीपक जलता है? क्या वो चारों तरफ जो पर्दे और वो सब डिटेल हैं, क्या वो रेड कलर के? अगर ये सब है तो आपका न्यूरो डिसऑर्डर होगा। अब उनकी प्रॉब्लम जो है वो थ्रोट चक्रा में, मूलाधार चक्रा में नहीं निकलेगी, उनकी प्रॉब्लम ब्रेन में निकलेगी। ब्रेन के दोनों कानों के तरफ टेम्पोरल लोब होता है, वो टेम्पोरल लोब जैसे ही हम क्लीनिंग और हीलिंग शुरू करेंगे उनको फ़र्क पड़ना शुरू होगा। फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हम उसको जब क्लीन और हील करना शुरू करेंगे तो उनके थ्रोट चक्र की वाइब्रेशन होगी, बाकी चीज़ें उसके बाद की जाती है। ओके, तो मतलब जितनी भी जो डिजीज़ होती है, जो साइंटिफिकली जिसके नाम है, उसका कोई ना कोई इलाज आपके इसमें भी रहता है? हाँ, हमारे पास जैसे मुंबई से टाटा कैंसर से बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनको ये बोलते हैं कि देखिए आप 15 दिन हीलिंग कराइए। 15 दिन जब आप हीलिंग कराएंगे, दिन में 3 बार या हम दिन में 6 बार, मास हीलिंग में हम दिन में 6 बार हीलिंग करते हैं। तो जब आप 6 बार हीलिंग कराएंगे, 15 दिन बाद आप अपनी रिपोर्ट्स को दोबारा ब्लड टेस्ट कराइए, आपका कैंसर ब्लड बायोमार्कर जो है उसमें क्या फ़र्क आया। तो आया है ऐसे लोगों में? हाँ, मतलब हम कभी ये नहीं क्लेम करते कि हम कोई चीज़ को इंस्टेंट उसको चेंज कर देंगे, बट हम ये गारंटी हर पेशेंट को देते हैं कि अगर आप 15 दिन नॉन स्टॉप हीलिंग ले रहे हैं तो आपका जो कैंसर ब्लड बायोमार्कर है इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मल। तो चलो उसको तो नापने का पैरामीटर है, तो स्ट्रेस, डिप्रेशन जो सुसाइड केस इतने बढ़ रहे हैं, उसको नापने का क्या पैरामीटर है? क्या आप उसके लिए भी हीलिंग? मैम, स्ट्रेस अभी आपको जब हील किया तो सेल्फ रिपोर्टेड था, क्या डिफरेंस है? क्योंकि इस पैरामीटर के लिए कोई गैजेट नहीं है, या फिर हम वो देखते हैं अपना कुछ ऐसे टूल्स हैं, DES 42 करके एक साइकोमेट्रिक टेस्ट आता है जिसमें कि ये हम डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस स्केल को चेक कर सकते हैं। तो जस्ट बाय फिलिंग अप अ क्वेश्चनर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट कैसे काम कर रहा है। डिप्रेशन कई लोगों में इतना होता है, क्योंकि आप रिसेंटली सुनेंगे कितने लोगों के, अभी रिसेंट मुंबई में काफी चर्चा में आया एक सुसाइड केस। जी। सब कुछ है, आपके पास ग्लैमर है, फेम है, काम मिल रहा है, इसके बाद भी जो है। तो मैम, मुंबई में तो क्या होता है ना, स्पिरिटेड एनर्जीज का बहुत बड़ा रोल प्ले है। आप स्पिरिटेड मतलब कि कोई एक ऐसा एनर्जी जो कि लिविंग डोमेन के तौर पे नहीं, हम जिसको कहते हैं, तो स्पिरिट तो उसी को बोलेंगे ना, आत्मा वाली एनर्जी। हाँ, आत्मा वाली, प्रेत आत्मा वाली, ऐसे करके बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, इनका अलग अलग नॉमेनक्लेचर होता है। बट ये किसी भी व्यक्ति को तब इम्पैक्ट करते हैं जब उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम हो, उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम हो, उसका जो साउथ ईस्ट है उसमें वहाँ पे प्लांट्स हों बहुत सारे, तो वो जो फायर बॉडी होती है वो फायर कनेक्टेड होती है घर के साउथ ईस्ट से। अब फायर वाली जगह पर आप प्लांट्स लगा दीजिए बहुत सारे के, मतलब हमारे यहाँ के प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे यहाँ फेंग शुई करते हैं लोग और कहते हैं हमने वास्तु करा, दोनों की मोडालिटीज़ बिल्कुल फ़र्क है। तो जब हमारे फायर एलिमेंट कम होनी शुरू हो जाती है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ग्रीन कलर और फायर लगा दिया, एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, मेरा जो क्रिएशन ऑफ ब्लड जो है वो इम्पैक्ट होता है और मेरे को फियर बहुत ज़ोर से हिट करना शुरू कर देता है। तो सडन जो सिचुएशंस हैं वो ट्रिगर होनी शुरू होती है। अब मेरे को क्या हुआ, छोटा सा प्रॉब्लम हुआ, बट वो छोटे से प्रॉब्लम का जो इम्पैक्ट था वो बहुत डीपर हो गया। तो ये हमने जब ऑब्जर्व करा तब हमें पता चला कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ थी जो काम कर रही थी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, जो
जो व्यक्ति सुसाइड कर रहा है 99.9% वो हमेशा नॉर्थ में सर करके सो रहा होता है। हमारे, आपको याद है जब हमारे यहाँ कोई डेथ रिचुअल होता है तो पहले बोलते हैं बॉडी का सर नॉर्थ में कर दो, याद है? मतलब जब भी हम किसी के यहाँ डेथ रिचुअल में जाते हैं, अच्छा आपने ध्यान नहीं करा होगा, मैं तो क्योंकि हमारा काम है ना तो हम तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हमारे यहाँ, और मैं भी यूपी साइड के, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मानने के तौर पे बहुत होता है। तो हमारे यहाँ जब कभी कोई डेथ होता है सबसे पहले जोर जोर से ये बोला जाता है, अरे पहले बॉडी का सर नॉर्थ की तरफ करो, अरे करो, ये वाला हमारे को बोला जाता है। तो जैसे ही ये वाला पार्ट बोला जाता है हम तुरंत एक्नॉलेज करते हैं कि रोज़मर्रा में जब हम सो रहे हैं हमें नॉर्थ में सर नहीं रखना है और साउथ फेसिंग बैठना नहीं है, काम नहीं करना है। जितना ज़्यादा हम पूरे दिन भर साउथ फेसिंग बैठेंगे हमारे बॉडी का नेचुरल स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। जितनी देर हम नॉर्थ में सर करके सोएंगे हमारा नेचुरल स्ट्रेस बढ़ेगा। तो जब फिजिकल बॉडीज, ग्रॉस, सटल और कॉजल, तीनों बॉडीज जब कनेक्ट होती हैं, ग्रॉस के तौर पर हम नॉर्थ और साउथ में कनेक्टेड रहते हैं, सटल के तौर पे हमारे ऑलरेडी स्ट्रेस चल रहे होते हैं, और कॉजल के तौर पे एकदम से आ गया कि भाई अभी जाने का टाइम आ गया, तीनों क्लब होते हैं। तो वहाँ पर स्पिरिटेड एनर्जीज एकदम से बहुत हावी हो जाते हैं उन पर्टिकुलर लोगों के ऊपर। किसी भी जगह, किसी भी प्रेमाइसिस में अगर आप सुसाइड देख रहे हैं तो वहाँ पर इस चीज़ का 100% रोल है। उसको 3-4 दिन 5 दिन पहले से कुछ ना कुछ स्पिरिटेड एनर्जीज दिख रही होंगी। उसने डिस्कम्फर्ट अपने किसी ना किसी फ्रेंड सर्कल या उसमें जो है रिपोर्ट करा होगा कि उसको कोई नजर आ रहा है। उसको कोई नज़र आ रहा है। तो जब हमने देखा तो फिर हम उसकी रेमेडीज करते हैं कि भाई ये चीज़ों से वो रेमेडियल एक्शंस को जो है कैसे बेटर कर सकते हैं। सो लाइकवाइज। लेकिन हम, अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ तो हम स्पिरिट एनर्जी में तो, ऐसी किसी एनर्जी में तो विश्वास ही नहीं करते। हाँ, बट यहाँ पर तो मुंबई में तो बहुत सारे स्पिरिटेड एनर्जीज के केसेस हैं ना। मुंबई में एक्चुअली वो ब्रिटिश कॉलोनी था ना इनिशियल पीरियड में, तो ब्रिटिश कॉलोनी की वजह से यहाँ पे सीरियस ग्रेवयार्ड्स वगैरह थे। फिर उससे पहले भी सिचुएशन थी जो, तो वो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जो यहाँ पर स्पिरिटेड एनर्जी के जो बहुत सारी जगह पे देखते हैं। जैसे टिपिकली मैं अभी लास्ट टाइम जो पढ़ रहा था, ये जो वर्ली सी लिंक वाले साइड में जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहीं पर ही जो है वो एक ग्रेवयार्ड वगैरह निकला था, और उसके आसपास जैसे ही वो कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने डिस्टर्बेंस रिपोर्ट करा था कि ऐसे ऐसे वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हम लोग जैसे एक पंच नारायण बलि बताते हैं सबको कि एक पंच नारायण बलि होती है विच इज़ काइंड ऑफ अ 10th डे डेथ रिचुअल। तो वो व्यक्ति को जिसके घर भी कोई स्पिरिटेड एनर्जी या इस तरह का प्रॉब्लम होता है ना, जैसे सडनली एकदम से घर में डिजीजेज आ गए विदाउट एनी राइम एंड रीज़न, एकदम एक्सीडेंट में एक डेथ हो गया, इस तरीके के जो इमरजेंसी इश्यूज होते हैं वो हमारे यहाँ एक गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण के अंदर जो है वो इस नारायण बलि का डिपिक्शन है। तो जब हमने वो वाला पार्ट देखा तो हमें पता चला कि अच्छा ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही हैं, एंड एज अ रिज़ल्ट ये डेथ्स और इस तरीके के कनेक्शंस हैं। आपको ध्यान होगा ये मुंबई पुणे फ्लाईओवर, मतलब मुंबई पुणे हाईवे के ऊपर बहुत सारी जगह एक कुछ टर्न्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक दफ़े वहाँ पे एक बस भी चलते चलते एकदम से जल गई थी, बहुत मुश्किल से सारे लोगों को बचाया गया था, लंबा जाम था, मतलब 7-8 घंटे पूरा मुंबई पुणे हाईवे जाम हुआ था। उस टाइम पर भी वहाँ पर जो, तो वहाँ पे लोगों ने बोला कि ये एक स्ट्रेच है जिसमें ये स्पिरिटेड एनर्जीज का इम्पैक्ट है, तो उन्होंने फिर वहाँ पर एक टेम्पल और एक दूसरे स्ट्रेच पर एक मज़ार बनाई थी। वो बनाई सिर्फ इसलिए गए थे कि वो स्पिरिटेड एनर्जीज वहाँ से हट जाए। लोग उतनी देर, मतलब हमारे यहाँ मंदिर या कुछ भी बनाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो जो हो रहा है वो एक स्पिरिटेड एनर्जी की वजह से हो रहा है। अब ड्राइवर जो है वहाँ से क्रॉस कर रहा था, वो स्पिरिटेड एनर्जी का अटैक हुआ। उतनी देर जितनी देर वो मंदिर वहाँ पर है वो अपनी अटेंशन को उस मंदिर से कनेक्ट करता है और वो पूरा स्ट्रेच क्रॉस कर लेता है। दैट्स हाउ द एक्सीडेंट्स एंड एवरीथिंग गेट सेव्ड। तो ये बड़ा इंटेंस एस्पेक्ट है, बिकॉज कोई भी एबनॉर्मल डेथ होता है लाइक अ सुसाइड इज़ वेरी वेरी पेनफुल फॉर दिस सोसाइटी। तो इसका कोई रेमेडी, मतलब क्योंकि जो कर रहा है उसको तो खुद पता भी नहीं होता, नहीं पता चलता है इस पूरे प्रोसेस से जा रहा है। तो पेरेंट्स को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है उसका जो बेड है क्या वो नॉर्थ साउथ है। आप हस्बैंड वाइफ में भी देखिए, हस्बैंड जो है उनको टीवी देखने के आते हैं, रात को बिना टीवी देखे हस्बैंड सोते नहीं है, और उनका मान लीजिए बेड जो है वो नॉर्थ साउथ है,
तो वाइफ क्या करती है, वो वाइफ ऑपोजिट डायरेक्शन में हेड करते हैं और चादर ओढ़ी और सो गए। थोड़ी देर वो टीवी से एकस्टम्ड होते हैं साउंड से और फिर उनको सो जाते हैं। अब क्या हुआ, वो नॉर्थ में उनका फेस था, मतलब जो पैर थे, और साउथ में हेड था। वाइफ उल्टा सो गई। धीरे धीरे आप देखेंगे महिलाओं को जिनको फेस पैलेसी की प्रॉब्लम होती है, जबकि उनका बेड जो है वो साउथ और नॉर्थ ही डायरेक्शन में होता है, बट वो फेस पैलेसी इसलिए हुई क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली नॉर्थ में सर करके सोना शुरू हो गए। मेरी बॉडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ साउथ पोलैरिटी है उसकी। अर्थ की भी एक ग्रेविटेशनल पोलैरिटी है नॉर्थ साउथ के तौर पे। जैसे ही नॉर्थ से नॉर्थ जो है कॉन्टिन्यूस करता है, इमिजिएटली जो है वहाँ पर स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। हमारा नॉर्मली मानना क्या होता है कि स्ट्रेस जो है वो सिर्फ काम करने के प्रेशर को कहते हैं, वही मेरे ऑफिस में बड़ा प्रेशर है। नो, ऑफिस में प्रेशर नहीं है। आप अपने ऑफिस में साउथ फेसिंग बैठे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, फास्ट ड्रेन हो रही है। तो ऐसे में आप जितनी देर अपनी वर्क स्टेशन पे बैठ रहे हैं और आप साउथ फेसिंग बैठ रहे हैं, आपका प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट हो जाएगा। तो आप कभी भी रैंडमली किसी भी ऑफिस में जाइए, उसको चेक करेंगे, आप देखेंगे ये 10 लोग काम नहीं करते, वो 10 में से 8 लोग, मैं 10 के 10 नहीं बोलूँगा क्योंकि इंडिविजुअल भी एक आदत होती है, बट 10 में से 8 लोग जो हैं वो साउथ फेसिंग बैठे होंगे उसी वर्क स्टेशन पर। तो एज अ रिजल्ट उनके काम करने की एफिशिएंसी को बेटर करने के लिए हमारे को इन द फर्स्ट प्लेस उनको वो रोटेटिंग वाली चेयर्स दे देनी चाहिए, सो दैट कि वो एक फिक्स डायरेक्शन में फेस करना पड़े। जैसे जैसे वो मूव करते जा रहे हैं उनको एक आराम हो जाएगा, बिकॉज मुंबई में स्पेस की प्रॉब्लम है। सिर्फ नॉर्थ फेसिंग ही सबको बिठाना टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन आप चेयर तो चेंज कर सकते हैं। तो वो चेयर जब घूमने वाला हो जाएगा तो वो बार बार घूमने की वजह से वो एक स्टैंडर्ड पोलैरिटी से बच जाएंगे। सो लाइकवाइज आप हर जगह जो वास्तु और बाकी एनर्जीज का इम्पैक्ट है उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा हम क्या बोलते हैं, घर के अंदर सेंटर में येलो लाइट होनी चाहिए। और एक वो जो चित्र है ना जिसमें विष्णु लक्ष्मी गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, वो चित्र सेंटर में लगा दें, या श्री यंत्र का जो चित्र है वो घर के सेंटर में छत पे लगा दें, तो आप देखेंगे उस घर का इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाएगा। अब जैसे हमारे घर जितने भी घरों में पेशेंट्स को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, महिलाओं को रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, ये सारे के सारे ऑटो इम्यून से रिलेटेड है, इम्यूनिटी की डिजीजेज हैं। तो घर के सेंटर को एनर्जाइज करने से वो घर की वो वाली बीमारियां कम होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। घर के साउथ ईस्ट में, मतलब आप देखें कि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि जी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा पड़ा पड़ा बेकार हो रहा है, हम कहीं भी इन्वेस्ट करने की कुछ भी करते हैं पैसा अपने आप नहीं ग्रो हो रहा। तो उनको पैसे को और पैसे की ग्रोथ को देखना है तो उन्हें साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चेंज करना चाहिए। जब वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चेंज करते हैं, उसमें लाल रंग का बल्ब जलाते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति रखते हैं, वहाँ पर रोज़ दीपक जलाते हैं। ऐसे करने से उनका साउथ ईस्ट पावरफुल होता है और उनके कैश रिजर्व्स इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं। सो मच सो दैट आपने कितने सारे केस ऐसे सुने होंगे जहाँ पर कि व्यक्ति जो है उसने किसी को पैसे उधार दिए और वो वापस ही नहीं कर रहा। ठीक, बड़े कॉमन है मतलब ये वाली चीज। तो जो वापस नहीं कर रहा वो इवेंट साउथ ईस्ट से कनेक्टेड है। जैसे ही आप साउथ ईस्ट को एनर्जाइज करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि लोगों का पैसा उनको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। कितना सिंपल रेमेडी, कितनी सिंपल है। लक्ष्मी जी की मूर्ति, लाल रंग का बल्ब और एक दीपक जलाना है। अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, ब्लू कलर का बल्ब नॉर्थ वेस्ट में जलाना है। शनि जो टर्म था वो बेसिकली सावर्णी सूर्यपुत्र मनु करके एक टर्म था। तो वो 14 मनु हुए थे, वो 14 मनु का नाम लिखना लाल रंग के पेन से और उस शीट को नॉर्थ वेस्ट में लगा देना। हनुमान जी का ओरिजिनल नाम प्लवमान था, तो प्लवमान से पंचमुखी हनुमान जी को ध्यान करते हुए वो गरुड़ जी, हैग्रीव और वो बाकी सारे नाम जो थे उन सब का एक चित्र वो नॉर्थ वेस्ट में लगा देना। और गायत्री, महामृत्युंजय और जातवेद, ये वाले जो मंत्र हैं उनकी मतलब शीट्स और वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपकी ऑडियंस बोलेगी तो हम पॉडकास्ट के बाद में वो लिंक शेयर भी कर देंगे। तो वो जो चित्र है वो जैसे ही मैं अपने नॉर्थ वेस्ट में लगाता हूँ, थायराइड,
पैराथायरॉयड, किसी भी तरीके का स्किन डिसऑर्डर, वो सब थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है। उन सब में रिडक्शन आना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर अगर कोई अपॉर्चुनिटी का इश्यू होगा तो अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। बी, जिसको इंटरव्यू या ऑर्डर्स नहीं मिलते, काम कर रहे हैं लेकिन सब कुछ है लेकिन ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे काम करने के, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, वो ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। दैट इज कनेक्टेड विद नॉर्थ वेस्ट। तो आपका ये कहना है कि घर की 8 डायरेक्शन होती है शायद? 9, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड सेंटर। सेंटर। ओके, हाँ, सेंटर। तो हर डायरेक्शन के लिए एक एक चीज है। हर डायरेक्शन का एक यूनिक प्रॉपर्टी बिहेवियर है। अगर हम डायरेक्शन वाइज बात करें तो नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष के हेड रीजन से कनेक्टेड है, ठीक है। वाटर एलिमेंट है, वीनस से कनेक्टेड है, शुक्र जो जन्म पत्री में शुक्र। प्रॉब्लम है तो नॉर्थ ईस्ट क्या आपका इंप्रूव करेगा? नॉर्थ ईस्ट आपके इम्यूनिटी मतलब मेंटल हेल्थ से ज़्यादा कनेक्टेड है। हमारा किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो वो अपने नॉर्थ ईस्ट को एड्रेस करे। हाँ, हमारे ब्रेन में एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। एंड ऑफ द डे स्ट्रेस होता क्यों है? बिकॉज ब्रेन में वाटर एलिमेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ ईस्ट के साथ में, उसका कनेक्शन होता है। तो जब मैं नॉर्थ ईस्ट के कनेक्शन को देखता हूँ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को देखता हूँ, तो मेरे बॉडी के अंदर का जो टोटल वाटर एलिमेंट है वो कनेक्टेड है। सो लिम्फेटिक सिस्टम, ग्लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन, सब वहाँ से कनेक्टेड है। अब मैंने वाटर एलिमेंट में क्या हुआ, पानी में कीचड़ आने लग गई, यानी ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिन और बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जनरेट हो गए, वो रिलीज नहीं हो रहे। तो इम्पैक्ट क्या होगा? किडनी इम्पैक्ट होगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इम्पैक्ट होंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम इम्पैक्ट होगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद नॉर्थ ईस्ट। और अगर हम उससे आगे बढ़े फिर आता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट तो मैंने बता दिया कि रेड कलर, लक्ष्मी जी, ये सारा करने से तो वो साउथ ईस्ट है हमारा। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज अ डोमेन ऑफ स्काई, मरकरी, टेम्पोरल लोब, जिसमें कि जैसे जितने भी लोगों को सुनने की प्रॉब्लम है, हकलाते हैं, बोलते वक्त स्टेमर करते हैं, तो वो सब लोगों का जो है वो साउथ वेस्ट डिस्टर्ब्ड है। वो सबका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब्ड है। तो जैसे ही वो आप किसी की नेचुरल सी स्टैमरिंग देखें, या जिनके बच्चों को ऑटिस्टिक हैं और उनके बोलने के तौर पे वो अटेंशन स्पैन में फ़र्क आ जाता है, आई कांटेक्ट के साथ में नहीं बोलते हैं, ये सारा का सारा जो है वो साउथ वेस्ट से कनेक्टेड है। ओके, फिर हम आएंगे साउथ वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट, जो सैटर्न वाली डोमेन मैंने बोली। तो ये 4 डायरेक्शन हो गई हमारी, और एक सेंटर हो गया जो जिसके लिए मैंने जुपिटर और येलो कलर का बल्ब का बोला था। तो मतलब हर चीज के लिए एक आपके घर में ही वास्तु के हिसाब से रेमेडी मौजूद है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड चक्रा, ऑल 3 पुट टुगेदर जी, रेमेडी मौजूद है जिसको अगर हम करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर मैं पूछूं तो आप लोग ये सब फॉलो करते होंगे? हाँ जी, हम लोग तो, है ना? तो जो हमारी बुक है वो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है? नहीं ऐसा थोड़ी होता है। मतलब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमसे सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाला कहना पूछना चाह रही हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है, हमेशा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी आपको पता है तो भी आपके यहाँ तो प्रॉब्लम है ही। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखो डॉक्टर्स के यहाँ पे भी बीमारियां तो आती ही हैं, राइट, नो डाउट, है ना? तो वो मैं जानना चाह रही हूँ कि इतना सब फॉलो करने के बाद आप लोगों को सच में लगता है कि जो कंपैरेटिवली है आप लोगों की प्रॉब्लम्स और ये सब बहुत कम है? मैम इसको ना नहीं, कोई भी काम आप जानते हैं, ठीक है, वो आपकी नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को आप एग्जीक्यूट तो करेंगे तभी वो आपको रिजल्ट्स देगी। मेरे को पता है, जैसे हर किसी को पता है, मीठा खाने से आपके शुगर लेवल्स एग्रीवेट होते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, पता होना एक अलग बात है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन भी होनी चाहिए। विदाउट दैट अगर हम बोलें हमें सारा ज्ञान है और हम कर कुछ नहीं रहे हैं, तो नहीं पॉसिबल है वो चीज़। तो वैसे ही ज्ञान होना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये 2 अलग बातें हैं। नहीं, वैसे भी मतलब अगर हमारे यहाँ जो है ना 8 लेयर्स ऑफ इंटेलिजेंस को बोला गया है। सबसे पहला लेयर होता है ग्रेविटास, गंभीरता। उसके बाद जो है उसका जो सेकंड पार्ट है वो है शक्ति या क्रिएटिविटी, कि मतलब मैं गंभीर हूँ और मैं कहाँ पर शक्ति जनरेट कर रहा हूँ, वो मेरा डोमेन हो गया। उसका थर्ड एस्पेक्ट हो जाता है विच इज़ थैंक्स गिविंग, उसको रमा कहते हैं। उसका जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, संस्कृत में उसको रमा टर्म
उसके लिए यूज़ करा गया है। फोर्थ इज आपका कामना, काम, मतलब हाउ डिजायरस यू आर, हाउ बिग विशेज, मतलब आप छोटी छोटी चीज़ें सोचते रहोगे तो बड़ी चीज़ सोचोगे नहीं तो बड़ी वेल्थ आपके पास कैसे आएगी। अब अगर बड़ा वेल्थ का एस्पेक्ट आ गया तो फिफ्थ डोमेन आ गई कोलैबोरेशन, कि भाई आपको साथ में काम करना तो आए। अब मैं और आप जो हैं, हम दोनों ने विशेष तो बड़ी रख ली, मैं इसके साथ नहीं काम करूँगी, मैं इसके साथ नहीं काम करूँगा, क्या हुआ, कोलैबोरेशन वीक हो गया। लार्जर डोमेन में आपको कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा। फिर जब आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो उसका जो सिक्स्थ डोमेन है दैट इज दैट यू आर बीइंग एनर्जी सरप्लस, एनर्जी फुल होते जा रहे हैं। तो आपको जो है उस टाइम पर जब आप एनर्जी सरप्लस हो रहे हैं, आपको शांत रहना है। अगर आप शांत रहेंगे तो वो एनर्जी को आप स्लोली एंड स्लोली, तो आप मुकेश अंबानी जी को देखिए, आपकी बात कैसे करते, बिल्कुल कितनी मिठास है बात करने में। कहीं वो अगर फाफू करने के तौर पर होते तो वो मुकेश अंबानी बनते ही नहीं। तो जब मैंने वो क्वालिटी देखा, आई सेड हाँ, ये स्टेप 6-7 तक भी जा रहे हैं उसके बाद। अब जो फाइनल स्टेप आया दैट इज रक्षा। तो जैसे डॉक्टर आरती ने बोला कि आपको पता है कि डायबिटीज है और आप मीठा खा रहे हो, वो तो ठीक है। अब आपने लार्जर ऑब्जेक्टिव को अटेन करा कि आप कोई भी व्यक्ति जिसको शुगर है या जिसको हेल्थ इशू है, आप उसको रक्षा प्रदान कर रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो। हमने जब हीलिंग की डोमेन में काम करा, हम इसलिए कर पाए बिकॉज समहाउ द थॉट्स गॉट कनेक्टेड टू द हाईएस्ट लेवल बाय प्रोवाइडिंग केयर गिविंग टू अदर्स, प्रोटेक्शन एंड केयर गिविंग। तो ये नहीं कि हमें बीमारी नहीं होती, हमें दिक्कत नहीं होती, बहुत सारी आती हैं, बट सडनली क्योंकि हम सबके हिसाब से अच्छा सोच रहे होते हैं तो हमारे को वहां पर वो डिफिकल्टी उतना परेशान नहीं करती जितना दूसरे के तौर। हमारे लिए हैंडल करना, परेशानियां आती हैं अपने साथ में भी, लेकिन चूंकि इतने सारी, और हर परेशानी अपने आप में यूनिक होती है, पर चूंकि आप इतना कॉन्टेक्टेड रहते हैं सभी लोगों के ट्रीटमेंट में, या आपको समझ आती है उन चीज़ों की, तो जो अपने साथ में जब प्रॉब्लम आती है तो वो फर्स्ट टाइम नहीं हम कोई ऐसी चीज़ है जो एड्रेस कर रहे हैं, तो थोड़ा एट ईज होते हैं हम लोग भी कि भाई ठीक है ये हो जाएगा। तो चलिए, हम जैसे मैंने शुरुआत में बोला हेल्थ वेल्थ, और एक लास्ट है कि हमारा रिलेशनशिप, राइट। है ना। तो रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो उसमें ये जो आपका थियरी है वो कैसे काम करता है। प्रॉब्लम से एक इंसान जो है वो रिलेशनशिप में, मैंने देखा है कि हर दूसरे बंदे को कोई गर्लफ्रेंड से परेशान है, कोई वाइफ से, कोई बच्चे से, कोई माता पिता, मतलब कोई ना कोई कंप्लेंट रहती ही है, राइट, है ना। तो वो उसका उस पे आपकी थ्योरी किस तरीके से? देखिए, मुंबई में जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है वो तो एक न्यूक्लियर बिहेवियर है, न्यूक्लियर फैमिली बिहेवियर। एक तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी वजह से आती है। बच्चों को मेड ही पालती है किसी भी जगह, जैसे ही आप जरा सा भी वेल ऑफ होते हैं वो बच्चे मेड वाले उसमें चले जाते हैं। इनफैक्ट सो मच सो दैट कि शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बोला था कि जो मेरा सबसे छोटा बेटा है वो तो साउथ इंडियन बोलता है, क्योंकि जो उसकी मेड है वो साउथ इंडियन है। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारी लाइफ की लर्निंग है, एक्सपीरियंसेस हैं, जिसकी वजह से हमें इंडस्ट्री में नाम और सारा काम वगैरह मिलता है, वो सारा का सारा जो है हमारा कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, दूसरों के लिए हो रहा है। हम हमारी फैमिली अब उस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं काम कर रहे। एज अ रिजल्ट हमारे रिलेशनशिप में हम बच्चों को एक वीकर रिलेशनशिप में ग्रूम कर रहे हैं। हम उनको हेल्दी रिलेशनशिप का कोई एग्जाम्पल या बॉन्ड नहीं दे रहे। घर में कहेंगे अच्छा ये तुम्हारे लिए चॉकलेट है, वो बच्चे भी में पता है कि उन्हें कैसे जो है अपनी बातें मनवानी है, तो वो वाला पूरा प्रोसेस चलना शुरू हो गया। सो रिलेशनशिप का जो पहला पार्ट है वो आप तब अटेन कर पाएंगे जब आप अपने एक्सपीरियंसेस अपने बच्चों को बताते हैं। हमने भी रियलाइज़ करा कि मतलब हम जब छोटे थे तो हमारे फादर एक दिन लेके बैठे, कुछ बात चलनी शुरू, सडनली बताया कि मैंने मेरी लाइफ में कितना स्ट्रगल करा, तुम्हें तो पता ही नहीं चला, तुम तो इकलौते बेटे हो। तो मतलब मैं उनके स्ट्रगल वाली कहानियाँ सुन सुन कर ही रो पड़ा कि अरे ऐसा भी इन्होंने करा था। तो जब मेरी लाइफ का स्ट्रगल पीरियड आया तो मेरे को कभी बिखरना नहीं पड़ा। एंड इसलिए कह रहा हूँ कि स्ट्रगल का पीरियड बिकॉज हमारा ये रिसर्च वर्क तकरीबन 14 साल से चल रहा था। तो रिसर्च करने के लिए आपको हर जगह लार्जर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव से अपने आप को दूर रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का सोच हावी होगा तो आप हीलिंग जैसी डोमेन में काम ही नहीं कर पाएंगे। हमने पूरा ये मंत्र चिकित्सा का सिस्टम IIT मंडी में लेकर गए। वहाँ पे 2 क्रेडिट कोर्स का हमारा प्रोग्राम था। 22 बच्चों को हमने हीलिंग सिखाई
और 22 बच्चों को मतलब मेरठ से मंडी तक जाना, मतलब वो अपने आप में एक दिन जाने में एक दिन आने में, तो मतलब हमें 5-7 दिन की क्लास लेनी है, तो पूरे दिन हमें इंतज़ार करना है, फिर हमें 1 से 2 घंटे का क्लास मिलेगा। ऐसे करके हमने 22 बच्चों को मंत्र चिकित्सा सिखाई, सो मच सो दैट कि वो सारे के सारे बच्चे डॉक्टर आरती की तरह मशीन की रीडिंग्स चेंज कर रहे थे 2 मिनट के अंदर। लेकिन क्या हीलिंग मेडिकल जो हम जाते हैं इसके लिए, उससे कॉस्टली है? नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव तो मतलब जो एलोपैथिक प्रोसेस उसके मुकाबले तो कुछ भी कॉस्ट नहीं है, कुछ भी कॉस्ट नहीं है। एलोपैथिक प्रोसेस में आज आप देखिए ना, किसी भी रैंडम हॉस्पिटल को ले लीजिए, 2 से 2,500 एक विजिटिंग चार्ज हो जाता है। वो तो विजिटिंग चार्ज तो मैडम एक बात हो गई, एक आईसीयू का हम तो आईसीयू वाले पेशेंट से लेकर चलेंगे ना, हमारा तो आईसीयू वाले पेशेंट से ही ज़्यादातर काम होता है। एक आईसीयू का पेशेंट का 1.25 से 1.5 लाख रुपए रोज का खर्चा होता है। अब वो इंश्योरेंस से, कार्ड से आए, किसी भी चीज़ से आए, दैट डजेंट मैटर, पेमेंट तो उतना ही जा रहा है ना। और जब कोई नॉर्मल व्यक्ति वहाँ पर जाता है, उसके पास अगर कार्ड नहीं होता तो भी उसको पूरे ही पैसे देने पड़ते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ के तौर पे। तो हीलिंग में हीलर जो है ये डिसाइड करता है कि उसको क्या चार्ज लेना है, क्या नहीं लेना, तो ही कैन कंट्रोल द कॉस्ट। बट ऑब्वियसली मतलब आपका जब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज़ीरो है, रिसोर्स कॉस्ट हाई है, तो आप उसी चीज़ के पैसे लोगे ना। तो किसी भी सिचुएशन में एलोपैथिक प्रोसेस में मेडिसिन इज़ ए कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ए कॉस्ट, डायग्नोस्टिक इज़ ए कॉस्ट। हमारे वाले प्रोसेस में ऑरा रीडिंग से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो जस्ट बाय स्टडिंग दी ऑरा आपको पता चल जाता है। बट क्योंकि हम लोगों का, हमारे पास ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी कैंसर या ऐसे लाइलाज बीमारी, हम अपने आप को बोलते ही लाइलाज का डॉक्टर है। तो लाइलाज कहने का ऑब्जेक्टिव ही पूरे प्रोसेस का ये है कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में दखल दो जिसको कि ऑलरेडी प्रोसेस ने बोल दिया कि भाई अब इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो 10 में से 8 चीज़ें तो उसकी इम्पैक्ट हो गई। एक डॉक्टर आरती के पास एक केस आया था जो स्पेसिफिकली पैरालिसिस का था। उसमें आईसीयू में पेशेंट था और उसको बोला गया पेशेंट को कि भाई इसका जो है वो क्या कहते हैं ब्रेन में फ्लूइड भर गया है, तो एज अ रिजल्ट इसके न्यूरोटॉक्सिन्स हाई हो गए, तो अब उम्मीद ख़त्म है। तो उसका ईवीएम स्कोर 14 होता है, उसका 8 पर आ गया था। तो बोले कि अगर ये जैसी 6 पे आएगा तो समझ लो कि पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। आरती ने हीलिंग करी, वो 8 से उठ के 11-12 पर आ गया। 1 हफ्ते बाद डिस्चार्ज होकर घर चला गया, जिसको थोड़ी देर पहले डॉक्टर्स ये बोल रहे थे। तो ऐसे करके आरती के बहुत सारे केसेस हैं इन टर्म्स ऑफ, जो कि एस्टॉनिशिंग लगता है अपने लिए भी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अभी परसों मेरे पास में परसों नहीं कल एक पेशेंट थे, वो काफ़ी सालों से सोए नहीं थे, 5 साल से नहीं सोए थे। वो तो खैर मुंबई में ज़्यादातर को नींद आती कहाँ है। 5 साल से सोए नहीं थे एंड उन्होंने किसी के रेफरेंस से आए थे कि मेरे ब्रदर ने मेरे को रेफरेंस दिया है, आप इनसे एक बारी बात कर लें और हीलिंग करवा लें और फिर जो आपको डिसाइड करना है वो करिएगा। तो जब वो पेशेंट सामने आए तो मैंने उनसे पूछा क्या हिस्ट्री रही है आपकी। कहते हैं मैडम जी 5 साल से सोए नहीं हूँ, मैं बहुत सारी नींद की दवाइयाँ खा चुका हूँ लेकिन उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बॉडी एकदम से स्टिफ रहती है, कोई काम करने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। एनी हाउ मैं ठीक है, हीलिंग करते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क है। वो अगेन वही है, 2 मिनट बाद आपको परसेंटेज में बताना है। By the end of the 3rd healing, he reported 65 to 70% of relaxation in the stiffness of the body and heaviness in the head. मैं वापस से अपने टॉपिक पे आता हूँ। मैं जो चीज़ बात करने की कोशिश कर रहा था दैट वाज पर्टेनिंग टू रिलेशनशिप। तो मेरा जो पहला पार्ट था जो मैं हाईलाइट कर रहा था वो था कि जो एजुकेशन जो है या न्यूक्लियर फैमिली स्टाइल जो है वो हमारे को डिप्राइव कर रहा है एक बेटर रिलेशनशिप बॉन्ड के लिए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो हमने ऑब्जर्व करा वो ये था कि बच्चे जो हैं वो अकेला बच्चा हो गया पैदा, अब उसको शेयरिंग ही नहीं पता। तो जब वो पहली बार गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ में बैठा पहली बार, तो उसको पिलो शेयर करना भी नहीं आता। तो वो जो अट्रैक्शन होता है एक लड़का और लड़की के हिसाब से वो थोड़े दिन रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद तो ईगो आ जाती है, मेरे को नहीं शेयर करना। दोनों जने अलग अलग डायरेक्शन में भागना शुरू हो गए। सेकेंड पार्ट कि भाई इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली और सिंगल चाइल्ड जो है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है पूरे प्रोसेस में। थर्ड पार्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट वी आर प्रोवाइड। अब जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई चीज़ आई या किसी और उसके तौर पर आ रही है,
तो आप अगर याद करो कि आपके टाइम में आप अपने फादर के साथ बैठकर जैसा टीवी और मटेरियल देख सकते थे, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, मतलब उस टाइम पर तो नहीं होंगी कोई भी चीज़ें, तो आप आई स्टिल रिमेम्बर हमने अपने फादर के तो साथ में फादर के साथ बैठकर बेटी क्या चीज देख सकती थी तब और आज क्या है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट फर्क हो गया। सो हमने मतलब एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट तीनों चीजों को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये तो हमारा बेसल पार्ट हो गया कि रिलेशनशिप में डैमेज क्या हो रहा है। अब हम इसके इम्पैक्ट्स को लेना शुरू करते हैं। इस पे फिर वास्तु और ये कैसे काम करता हाँ, है? उसी पे आया, उसका उसी पर ही आया। तो पहले तो रूट कॉज एनालिसिस होगा कि कहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट हो रही है। दो लोग हैं, लड़ाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फायर एलिमेंट की प्रॉब्लम हो गई, फायर की डिस्टर्बेंस हो, तो साउथ ईस्ट एलिमेंट को ही बैलेंस किया जाता है। सो वो एलिमेंटल बैलेंस तो एक डीपर पार्ट हो गया काम करने का। हम सबसे पहले कमांड्स बोलना शुरू करते हैं। जो लोग कनेक्टेड है, मान लीजिए आपने बोला एक्स और वाई, ये दोनों मेरे, मतलब एक्स जो है वो मेरा भतीजा है और ये भतीजे की वाइफ है, ऐसे करके आपने बोला। अब आप बोल रहे हैं मेरे भतीजा रूपी विष्णु और भतीजे की वाइफ रूपी लक्ष्मी उसी प्रेम से रहें, उसी प्रेम से चलें जैसे विष्णु लक्ष्मी जो है वो गरुड़ के ऊपर रहते हैं। केवल ये कमांड बोलना और एक चित्र लगाने से उन दोनों की एनर्जीज बार बार पॉजिटिवली चेंज होना शुरू हो जाएंगी। लड़के की उम्र हो रही है, शादी नहीं हो रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे, मेरे विष्णु रूपी पुत्र की लक्ष्मी रूपी जो वो है कन्या जिसने उससे शादी करनी है, तो वो जो है उसको मिल जाए। लड़की की शादी नहीं हो रही है तो मेरी लक्ष्मी रूपी लड़की के विष्णु जहाँ कहीं भी हो उसको आकर ले जाए। तो केवल एक चित्र विष्णु लक्ष्मी और गरुड़ वो ऊपर लगाने से और बार बार इस कमांड को डालने से ये हमारा फंडामेंटल डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप के तौर पे। घर में इस बात का ध्यान रखना कि लेफ्ट और राइट पोलैरिटी, मतलब कि हमारा घर में लेफ्ट साइड हल्के सारे आइटम्स होने चाहिए। लेफ्ट कह रहा हूँ, नॉर्थ में जितने भी आइटम्स हैं वो हल्के होने चाहिए। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर सारे हल्के आइटम्स होने चाहिए। और जो मेरा साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट है वहाँ सारे भारी आइटम होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस घर में कभी भी रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो ऐसे करके हमने इस चीज़ को मतलब चेक करा कि भाई ये एक एक स्टेप्स में हम, बाकी तो डीपर लेवल पे एस्ट्रोलॉजी वास्तु के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम उसको देखते और रिमूव करके करते हैं। आपने हर तरीके से अपनी थ्योरी के हिसाब से बताया कि हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप इन सबका कुछ ना कुछ रेमेडी है। पर क्या है, आज के दौर में इन सब चीजों को अंधविश्वास भी माना जाता है। ये चीज आप जरूर फेस करते होंगे, राइट? बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों को जो है बोलने के बाद, करने के बाद, जब तक करे नहीं विश्वास नहीं होता है। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने जब वास्तु में चेंजेस किए हैं तो मैंने अपनी ग्रोथ को यहाँ से यहाँ देखा है। राइट। सिर्फ वास्तु चेंजेस के हिसाब से, उन छोटी छोटी चीजों पे जो आप नॉर्थ साउथ, राइट, ये मैं बिलीव करती हूँ और करती हूँ। मैं समझती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को खाली रखना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक बात है। वो मैंने किया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब चीजों को अंधविश्वास मानते हैं। और मुंबई जैसे शहर में मतलब आप हर नॉर्थ फेसिंग घर ढूंढने जाओ, पॉसिबल ही नहीं। और साउथ फेसिंग घर भी होते हैं जो लोग नहीं लेते थे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो साइंस है, जिसे आप साइंस मानते हैं, बहुत सारे लोग जब इसे अंधविश्वास मानते हैं, तो इसका क्या ये है? अब देखिए, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बीमार होते हैं, ठीक है। हम मंदिर में कब जाते हैं? जब हमारे काम नहीं बनते। तो ये तो एक बड़ा नॉर्मल सा बिहेवियर पैटर्न है कि जब तक व्यक्ति को दिक्कत नहीं होती वो तब तक उस डायरेक्शन में ना देखता है ना सोचता है। भाई यहाँ पर मैं मेरठ से आता हूँ, मुझे पता है इस शहर के अंदर महालक्ष्मी टेम्पल की क्या वैल्यू है, क्योंकि मेरे यहाँ नॉर्थ में महालक्ष्मी का टेम्पल नहीं है। तो मैं स्पेशली यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर माथा टेकूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यहाँ पर माथा टेकने से मेरे हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप बेटर होते जाएंगे। सिमिलरली जो लोग इसको अंधविश्वास बोल रहे हैं उनको सिर्फ अपने टर्न का वेट करना होगा, क्योंकि जब तक वो फिनोमिनल ग्रोथ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे तो उन्हें लॉस भी नहीं पता होगा। लॉस तो गेन के बाद ही पता चलता है ना। अगर लगातार कोई ना कोई चीज़ में कोई फेलियर आ रहा है, या कोई स्ट्रगलर है जो मुंबई आया, वो सारी ज़िंदगी जो है वो ऐसे ही स्ट्रगल करता रहे, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ना बने, तो ऐसा सिचुएशन में कब होगा? तो जब वो उस डिवाइन एंटिटी को कनेक्ट करेगा और उस एनर्जी बॉडी को एक्सपीरियंस करेगा
और अपनी सक्सेस को देखेगा कि अरे मैं इतनी जल्दी कैसे हो गया, क्यों तो बहुत लंबा था। कितने लोग तो ऐसे हैं ना कि जो शहर में आते हैं और कुछ भी करना शुरू हो जाते हैं, वो पता चलता है आए तो थे यहाँ पे फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस बनने के, हीरो बनने के लिए, और क्या बन गए उसके बाद एक। तो वो जो एस्पेक्ट है वो उनका वो बिहेवियर पैटर्न है जिसमें कि वो उसको अंधविश्वास कह के उस डायनामिज्म से कनेक्ट ही नहीं होना चाह रहे। आप चीज को जगह तो दो, सिर्फ ये कह कर कि ये अंधविश्वास है, आप उसको अप्लाई करके देखो क्या ऐसा करने से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी ग्रो कर रही है। अदरवाइज कहने का क्या फायदा। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी। और जो मैंने बात समझी वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चक्रा, ये तीनों का एक निचोड़ है जिसको बताकर आप लोग रेमेडी बताते हैं। Right. मतलब अगर आपके पास आना है तो ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी वाले के पास अलग जाना है, वास्तु के पास अलग जाना है। वन शॉप विंडो। वन शॉप विंडो ऐसा कहा जाए, है ना। आखिर में मैं जानना चाहूंगी जो 2 किताबें हैं उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहिए तो मैम ये हमारा बुक है श्रीम माया जाल। तो श्रीम माया जाल में हमने अप्रोक्सीमेटली जितने भी लोग बिना हमसे कनेक्ट हुए अगर केवल ये जानना चाहें कि उनकी लाइफ में गैप कहाँ और कैसे आ रहा है, इसको पढ़ने से उनको सारे गैप पता चलेंगे और उन गैप्स को अपने आप कैसे आंसर करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपने बोला ना अभी अंधविश्वास वाला पार्ट, वो अंधविश्वास और विश्वास का जो गैप है वो इस बुक से क्लियर होता है, श्रीम मायाजाल, और इंग्लिश में इसको श्रीम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके अंदर हमने प्राइमरली उन सारे डायग्नोस्टिक टूल्स को आइडेंटिफाई करा। नॉर्मली वी प्रोवाइड अ क्वेश्चनर जो कि 270 क्वेश्चंस का होता है, जिससे आपको ये डिटेल में पता चलता है कि आपके साथ में चैलेंज कहाँ और क्यों आ रहा है। क्या वो एस्ट्रोलॉजी में है, क्या वो वास्तु में है, क्या चक्र में, ऐसे करके वो चैलेंज को आइडेंटिफाई करना और फिर उसकी रेमेडी क्या है। तो उस रेमेडी को आप बीज मंत्र लिखने से कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं। सो ऑल दैट इज देयर इन दिस बुक। दिस बुक इज प्राइमरली 1 मिनट हीलर, 2 मिनट हीलिंग। तो जो मैंने आरती को उसको हीलिंग करते वक्त जब ऑब्जर्व करा, तो अगर कोई व्यक्ति एक हीलर बनना चाहता है और आरती से बेटर और आरती के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हीलर बनना चाहता है, तो इन दैट सिचुएशन उसको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक में सबसे पहला पार्ट है हाउ टू डायग्नोज द प्रॉब्लम इन 1 मिनट एंड देन हील द इवेंट इन 2 मिनट्स ऑफ टाइम। उसकी सारी डिटेल वर्किंग हमने इस बुक के अंदर रखी है। एंड ये भी जो है दोनों भाषाओं के तौर पे, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं के तौर पर है। एक हम ये बोलते हैं कि हमारा ये जो चित्र है जिसमें कि विराट स्वरूप ईश्वर का है, मतलब हम किसी भी ईश्वर की पूजा करें, कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसा कर दिया कि हमने अपने ईश्वर के 2 हाथ कर दिए, जबकि उसके हजारों हाथ थे, हजारों सिर थे। तो जब महाभारत में युद्ध भूमि में अर्जुन को कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, उसने मुझे डर लग रहा है, मुझे तो वो दिखाओ जो येलो कपड़ों में और 4 भुजाओं वाला, मुझे ये विराट देख के बहुत डर लगता है। बट हम जब इस विराट स्वरूप को अपने घर में ध्यान करते हैं, या ये चित्र हम अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दें, और जैसे ये मुड़ा हुआ है बिल्कुल ऐसी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है मेरा, मैं उसमें इस चित्र को लगा दूं, हमारे घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके सब कॉन्शियस में अपने आप बिना कोई एफर्ट के एनर्जी ग्रो करना शुरू कर देगी। ये इसकी विशेषता है जो हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस में जनरेट करी। आरती जी, आखिर में आपसे भी बात जानना चाहूंगी। जैसे कि मैंने कहा कि लोग अंधविश्वास मानते हैं, आपने अपनी इस जर्नी में, आप दोनों ने अपनी इस जर्नी में क्या देखा कि कितने लोगों का माइंड इस तरफ चेंज हुआ है जो इस साइंस में विश्वास करने लगे? कितने % होंगे? आप हमेशा परसेंटेज की बात परसेंटेज की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, इसको ऐसे ही आंसर करते हैं। तो मेरे पास में जब भी लोग आते हैं वो हमेशा वही लोग आते हैं, वही अप्रोच करते हैं जिनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरे को कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे। तो प्रॉब्लम से होके आता है, उसी से परसेंटेज ऑफ रिलीफ पूछा जाता है आफ्टर हीलिंग। तो जो मेडिकल साइंस के पास गया है, अभी तक इतना विश्वास कर रहा था, आईसीयू की स्टेज तक पहुंच गया है, और उसके बाद वो आपके पास आ रहा है, यानी उसका दिमाग चेंज हुआ होगा ना, उसको लगा होगा कि मैं एक यहाँ पे भी ये रास्ता अपना के जब प्रॉब्लम आती है ना, किसी पे भी आती है,
तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर कोई चाहता है, ईजिली वो गिव अप नहीं करता किसी भी सिचुएशन में। ऐसे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे, जैसे मैं अभी MND का बता रही थी, न्यूरोमोटर डिसऑर्डर का, या और भी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी जहाँ पे हमारे पास में कोई आंसर है नहीं है, बट इससे बहुत सिंपली उन चीज़ों को आंसर किया जा सकता है। इसको दूसरे तरह से भी तो आंसर कर सकते हैं इसी बात को कि ये जो कॉन्सेप्ट है जिसकी हम बात करें, वी आर दी ओनली वंस वी आर टॉकिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। हम लोगों के अभी तक 8 पॉडकास्ट में जो वीडियोस हैं, पहला वीडियो 3 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुका, दूसरा वीडियो 2.5 लाख क्रॉस कर चुका, 6 वीडियो 1 लाख प्लस व्यूज़ में चले गए। सो ऐसे करके हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट का एक्सेप्टेंस हो रहा है मार्केट के अंदर। सो नंबर्स में ऐसे करके हमने 3 और 2 5 और 6 11 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 11-12 लाख लोगों तक हमने कॉन्सेप्ट को पहुंचाया। जो हमारा अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल के तौर पे अगर हम बात करें, श्री मंत्र चिकित्सा, उसमें पिछले 3 महीने के अंदर 28,000 नए सब्सक्राइबर्स आए। तो मतलब धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझ एग्जैक्टली, और मतलब उसको एक देना चाहते हैं चांस कि हमने जब सोचा नहीं तो हम सोचे और देखे और समझे। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्हें इससे पहले मिला नहीं हमारे से पहले। Yes, और ऐसा नहीं है कि ये नया है, ये है कि था बहुत पुराना, लेकिन उस पे बात करने वाला इतने साधारण शब्दों में कोई था नहीं जो समझा सके कि ये आखिर ये साइंस है क्या, राइट? तो मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं ऐसे बोलूंगा कि योगा सभी को पता था, बट रामदेव जी जो हैं वो एक ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने। हर वो व्यक्ति जो हवाई जहाज में उड़ रहा था, पानी के जहाज में उड़ रहा था, रेलवे स्टेशन पे था, बस स्टैंड पे था, हर जगह जाकर वो योगा कर रहा था। आज अभी कल परसों में ही हमने योगा डे सेलिब्रेट करा, बट उसका क्रेडिट जाएगा रामदेव जी को। बट अब रामदेव जी बन गए बिलियनियर, तो एज अ रिजल्ट वो जो उन्होंने लोगों के जनमानस में एक जगह बनाई, उस जगह के लिए हमने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो प्लान करा है वो मंत्र चिकित्सा करा है कि जब वो श्री मंत्र चिकित्सा लोगों की लाइफस्टाइल में जुड़ेगी तो वो किस तरीके का हेल्थ, वेल्थ और एजुकेशन का एस्पेक्ट जनरेट करेगी, रिलेशनशिप का एस्पेक्ट जनरेट करेगी, वो हमारा वो होगा, मतलब अपनी सोसाइटी को एक गिफ्ट होगा जिसके लिए हम काम करेंगे। प्रॉस्पर सोसाइटी। चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। एंड आई होप जो हमारी ऑडियंस आज के पॉडकास्ट से जुड़ी है वो भी कुछ नया जानेगी और शायद ये जो हमारा पॉडकास्ट हो उनके लिए भी कुछ फायदेमंद हो और उनकी भी बहुत सारी समस्याएं दूर करने में मदद कर सके। Right. Thank you so very much, ma'am. Thank you so very much for giving us.